ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1331 स्काईहॉल की मांग और प्रस्ताव। माइकल के दिमाग में तीनों बुजुर्गों को चीरने की ज्वलंत छवियां कौंधी। उसका क्रोध उसके बाहरी रूप के नीचे मुश्किल से समाया हुआ था। अपनी दैवीय शक्तियों को प्रकट करने और उन्हें मौके पर ही नष्ट करने की इच्छा लगभग भारी थी। हालांकि एक गहरी भावना ने उसका हाथ थाम लिया। ईव, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और उसकी मौत पर उसके द्वारा किए गए अपराध बोध की याद उस पर भारी पड़ रही थी। वह जैस्मीन की रक्षा करने में विफल होने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता था। ईव चाहती थी कि वह अपनी छोटी बहन को बचाए, और माइकल पिछली गलतियों को न दोहराने के लिए दृढ़ था। इस आंतरिक संघर्ष ने उसे तत्काल प्रतिशोध की इच्छा के बावजूद अपनी जगह पर स्थिर रखा। जब वह वहां खड़ा था, बाहरी रूप से शांत लेकिन अंदर से उबल रहा था, माइकल को आगे की लड़ाई की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ। जबकि वह अपार शक्ति और चालाक का देवता था, इन बुजुर्गों ने उसके खिलाफ सावधानीपूर्वक साजिश रचने में 4 सहस्राब्दियों से अधिक समय बिताया था। उनके लंबे जीवन का हर पल डार्क लॉर्ड का मुकाबला करने के तरीके खोजने के लिए समर्पित था। ये कच्ची शक्ति का सीधा टकराव नहीं होने वाला था। इसके बजाय यह उच्चतम क्रम का शतरंज का खेल होगा, 2 दुर्जेय ताकतों के बीच बुद्धि, रणनीति और दूरदर्शिता की लड़ाई। बुजुर्गों की उम्र और अनुभव ने उन्हें योजनाओं और आकस्मिकताओं का एक जटिल जाल बुनने का समय दिया था, जो माइकल की ईश्वरीय शक्ति को उनकी अपनी चालाकी के साथ मिलाते थे। अगर आप चाहें तो मेरे पीछे आएं, देवदान ने माइकल और उसके समूह को इशारा किया, उन्हें विशाल तैरते महलों में से एक की ओर ले गया। जैसे ही वे पास पहुंचे, संरचना की असली विशालता स्पष्ट हो गई, जिसने माइकल की अपेक्षाओं को भी बौना कर दिया। वे अलंकृत द्वारों से गुजरे जो अपने आप ही खुलते हुए प्रतीत होते थे, एक भव्य आंतरिक भाग को प्रकट करते हुए। यहाँ तक कि लेनोरा, जो आमतौर पर चुटकुला सुनाने में तेज होती थी, क्षण भर के लिए अवाक रह गई। जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पवित्र, ये जगह हमारे किले को मिट्टी की झोपड़ी जैसा बना देती है, उसने विस्मय और बेचैनी के मिश्रण के साथ फुसफुसाया। विशाल गलियारों में स्काईहॉल के स्वर्गदूतों की कतारें लगी हुई थीं, उनके धातु के कवच अलौकिक प्रकाश में चमक रहे थे। उनके पंख, धातु की प्लेटों और पंखों का मिश्रण, समूह के गुजरने पर धीरे से सरसराहट कर रहे थे। हालांकि उनके चेहरे हेलमेट के पीछे छिपे हुए थे, माइकल उनकी परस्पर विरोधी भावनाओं को महसूस कर सकता था। भय और क्रोध उनसे तरंगों में निकल रहे थे। उन पर भरोसा मत करो मेरे प्रभु, वे धोखे के उस्ताद हैं। एलिडर माइकल के करीब झुक गया और उसकी आंखें घबराहट से हॉल के चारों ओर घूम रही थीं। अतीत के विश्वासघात की यादें उसे स्पष्ट रूप से सता रही थीं। अंत में वे एक विशाल हॉल में प्रवेश कर गए जो अंतहीन ऊपर की ओर फैला हुआ लग रहा था। सफेद बालों वाली महिला अरेल ने अपना हाथ शालीनता से हिलाया। जवाब में कई अलंकृत सिंहासन प्रकट हुए, एक सेट बड़ों के लिए और दूसरा माइकल और उसके साथियों के लिए। कृपया बैठ जाए, अरेल ने कहा। उसका स्वर सौहार्दपूर्ण था लेकिन गर्मजोशी की कमी थी। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठे, हवा तनाव से भर गई। माइकल की निगाहें बुजुर्गों के चेहरों पर घूम रही थीं, उनके असली इरादों का कोई संकेत ढूंढ रही थीं। देवदान थोड़ा आगे झुका, उसकी नीली आंखें माइकल पर टिकी थीं। तो अब, डार्क लॉर्ड, उसने कहा, उसकी आवाज़ विशाल कक्ष में गूंज रही थी, क्या हम शुरू करें? ये ग्लिच हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे भी बता दूं। मुझे बताओ कि जैस्मीन कहाँ है, और मैं तुम्हारी मौत को जितना संभव हो सके उतना दर्दरहित बना दूंगा। माइकल ने अपने सिंहासन पर पीछे झुकते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें धमका सकते हो बेटा? हम ये खेल तुम्हारे जन्म से पहले से ही खेल रहे हैं। थोरफिन ने हंसी उड़ाई, उसका अहंकार स्पष्ट था। लेकिन इससे पहले कि बौना अपना मुंह बंद कर पाता, पतली हवा से एक काली बिजली का बोल्ट निकला, जो सीधे उसके सीने में जा लगा। प्रभाव ने थोरफिन को हॉल में उड़ते हुए भेज दिया। उसका शरीर एक दूर की दीवार से टकराया और एक भयानक धमाके के साथ नतीजतन कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। हर कोई तनाव में था, हवा में तनाव स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। देवदान और अरेल स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं। उनकी दिव्य मंच शक्ति के बावजूद डार्क लॉर्ड के सरल मंत्र ने थोरफिन को आसानी से परास्त कर दिया था। कच्ची शक्ति का प्रदर्शन उनकी क्षमताओं और माइकल के देवत्व के बीच के अंतर की एक स्पष्ट याद दिलाता था। देवदान और अरेल ने एक त्वरित, चिंतित नज़र का आदान प्रदान किया। उन्हें बढ़ते भय के साथ एहसास हुआ कि नूह, प्रकाश के देवता की मृत्यु के कारण नश्वर क्षेत्र को घेरने वाले अंधेरे ने अंधेरे के देवता की शक्ति को उनकी गणना से कहीं अधिक बढ़ा दिया था। स्थिति तेजी से उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। अरेल का हाथ उसके सिंहासन के आर्मरेस्ट पर कस गया, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। देवदान का धैर्य थोड़ा टूट गया, उसके माथे पर पसीने की एक बूंद बन गई। उन्होंने माइकल की शक्ति को कम करके आंका था, और अब वे अपनी गलत गणना के परिणामों का सामना कर रहे थे। अब क्या हम इस बातचीत को फिर से आजमाएं?
माइकल की आवाज ने चुप्पी को चीरते हुए ठंडी और धमकी भरी आवाज में कहा। तुम कमीने, थोरफिन ने बड़बड़ाते हुए अपनी छाती में खुले छेद को पकड़ते हुए कहा। जब वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। भगवान, तुम सोचते हो कि तुम इतने मजबूत हो, उसने थूका। उसकी आवाज अब एकमात्र फुसफुसाहट थी जिसमें दृढ़ विश्वास के बजाय डर था। इस बीच देवदान ने अपना गला साफ किया, स्थिति पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। डार्क लॉर्ड, यह एक बातचीत होनी चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन नहीं। जब तक कि जाहिर है आप जैस्मीन को जीवित नहीं देखना चाहते। आगे झुकते हुए माइकल ने देवदान को एक ठंडी निगाह से देखा। तो बेहतर होगा कि आप बौने को चुप करा दें। अगर आपको लगता है कि जैस्मीन की जिंदगी आपको मेरे साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट देती है तो सभी दांव बंद हैं। मैं इस जगह को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। अपने शांत बाहरी आवरण के नीचे माइकल के दिमाग में हलचल मच गई। वह जानता था कि वे जैस्मीन को मारने का जोखिम नहीं उठा सकते, उन्हें उसके क्रोध से खुद को बचाने के लिए उसे जीवित रखना होगा। फिर भी उसे सावधानी से चलना था। उन्हें बहुत ज्यादा दबाव देने से वे हताश, आत्मघाती कार्रवाइयों की ओर बढ़ सकते थे। दोनों पक्ष एक धार पर चल रहे थे। चलो स्पष्ट हो जाओ, तुम्हें भी जैस्मीन की उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे। तो चलो दिखावा बंद करो और मुद्दे पर आते हैं, माइकल ने शांति से कहा। अरेल की आंखें सिकुड़ गईं, उसने माइकल के शब्दों में सच्चाई को पहचान लिया। उसने थोरफिन को चुप कराने के लिए हाथ उठाया, जिसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला था। तुम सही हो, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। हम सभी को यहाँ बहुत कुछ खोना है। शायद अब समय आ गया है कि हम अपने पत्ते टेबल पर रख दें। अच्छा, माइकल ने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा। अरेल आगे झुकी, उसकी आंखें माइकल पर टिकी थीं। जैस्मीन तुम्हारे खिलाफ हमारी कई आकस्मिकताओं में से एक है। प्रत्येक का तुम पर और नश्वर क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखो। तुम कमीने, एलिडिर ने गुर्राते हुए कहा, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। तुम बुराई से लड़ने का दावा करते हो, फिर भी तुम ही उसके अवतार हो। एक मासूम को बंधक बनाकर उसकी जगह एक क्लोन का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम उस अंधकार से बेहतर नहीं हो जिसका तुम विरोध करने का दावा करते हो। थोरफिन ने कई उपचार औषधियां पी लीं, लंगड़ाते हुए अपने सिंहासन की ओर बढ़ा। वह ऊपर चढ़ा, अपनी सांसों में शाप बुदबुदाते हुए। उसकी पहले की बहादुरी काफी कम हो गई थी। दूसरी ओर देवदान ने अपनी शांत निगाह लीडर की ओर घुमाई, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट की झलक थी। नश्वर क्षेत्र को घेरने वाला अंधकार एक स्पष्ट संकेत है कि भविष्यवाणी सफल हो गई है। आपके डार्क लॉर्ड का शुक्रिया। और यह यहाँ से और भी बदतर होने जा रहा है। वह रुका, अपने शब्दों को आगे बढ़ने से पहले समझने की कोशिश की। यह शाश्वत अंधकार, ये पहले से ही कहर बरपा रहा है। नश्वर लोग अजीब, अधिक हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। अपराध, जो हमेशा अंधेरे में पनपता है, पहले से कहीं अधिक फल फूल रहा है। अच्छे लोग भी हत्याएं कर रहे हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में उनके नैतिक दिशा निर्देश तिरछे हो गए हैं। जब उसने विस्तार से बताया तो देवदान की आवाज में एक डरावना स्वर आ गया। बीमारियां अनियंत्रित रूप से फैल रही हैं, सूरज की रोशनी की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है। फसलें खराब हो रही हैं, जिससे व्यापक अकाल पड़ रहा है। मानसिक बीमारी बढ़ रही है क्योंकि निरंतर अंधकार लोगों के दिमाग को प्रभावित करता है। आशा कम होते ही आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। वह पीछे झुका, उसकी आंखों में एक क्रूर संतुष्टि थी। और ये तो बस शुरुआत है। जितना अधिक समय तक अंधेरा बना रहेगा, यह उतना ही बुरा होता जाएगा। समाज बिखर जाएगा, अराजकता और अराजकता में डूब जाएगा। क्या ये वही दुनिया है जिसकी तुमने कल्पना की थी, डार्क लॉर्ड? तुम सही हो, माइकल ने स्वीकार किया, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। देवदान ने जो शब्द कहे वे सच थे, जो नित्रोएल ने उसे दिए थे। शाश्वत अंधकार ने वास्तव में उसकी शक्ति को बढ़ाया था, लेकिन नश्वर क्षेत्र को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। फिर भी जब उसे इस तबाही का मूल कारण याद आया तो उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। वह आगे झुका, उसकी नज़र देवदान को भेद रही थी। अपना अपराध बोध बचाओ, योगिनी, माइकल ने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ में तिरस्कार की भावना थी। ये नर्क का दृश्य मौजूद नहीं होता अगर तुम और तुम्हारा प्यारा स्काईहॉल नूह के साथ कठपुतली की तरह नहीं खेलते। तुमने उसके न्याय की भावना को तोड़ मरोड़ दिया, उसे मुझसे लड़ने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारे हाथ भी मेरे जैसे ही खून से सने हैं। उसने आरोप को हवा में लटका दिया और बड़ों के चेहरों पर बेचैनी की लहरें देखीं। तनावपूर्ण चुप्पी के एक पल के बाद माइकल की आंखें ठंडी, गणनात्मक हो गईं। बकवास बंद करो, उसने गुर्राहट के साथ कहा। तुम हमें अनंत अंधकार के प्रभावों पर व्याख्यान के लिए यहाँ नहीं घसीट कर लाए हो। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है? इस छोटी सी बातचीत से तुम्हें क्या हासिल होने की उम्मीद है? माइकल की बेबाक आवाज सुनकर अरेल ने एक गहरी सांस ली, उसका संयम थोड़ा डगमगाया। हमारी आकस्मिकताओं का उपयोग न करने और जैस्मीन की आत्मा को मुक्त करने के बदले में हम एक सौदा प्रस्तावित करते हैं।
हम नश्वर क्षेत्र का आधा हिस्सा चाहते हैं और तुम्हारा वचन चाहते हैं कि तुम स्काईहॉल से बदला नहीं लोगे, अरेल ने कहा। एक खाली स्लेट, देवदान ने बीच में कहा, उसकी आंखें आशा से चमक रही थीं। लेकिन जिस क्षण एलिडर ने उन्हें सुना, वह बहुत क्रोधित हो गया। उसकी अनलॉक की गई यादों ने स्काईहॉल द्वारा किए गए कार्यों की पूरी तस्वीर पेश की और वह इन कमीनों को जाने देने के बजाय मरना पसंद करेगा जिन्होंने उसके माता पिता, उसके जीवन के प्यार को मार डाला और उसकी रचना का उपयोग हजारों निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने के लिए किया। उन्हें चीरने के बजाय स्थिर रहना उसके लिए वास्तव में कठिन हो रहा था। तुम गंभीर नहीं हो सकते। तुमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम कुछ कथित आकस्मिकताओं के कारण स्लेट को साफ करने की उम्मीद करते हो। एलिडर का चेहरा अविश्वास और क्रोध से विकृत हो गया। इससे पहले कि हम इस पर आगे चर्चा करें, मैं जैस्मीन की आत्मा को करीब से देखना चाहता हूं। माइकल ने हाथ उठाया, एलिडर को चुप कराया। हाँ, तो तुम इसे छीन सकते हो और परिणामों को धिक्कार सकते हो। कोई मौका नहीं। अंधकार। थोरफिन की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। दूसरी ओर अरेल की भौहें सिकुड़ गईं, संदेह और ईमानदारी दिखाने की जरूरत के बीच फंस गई। एक पल की आंतरिक बहस के बाद उसने कहा, हम सच्ची आत्मा को यहां नहीं ला सकते, लेकिन मैं इसे एक पोर्टल मंत्र के माध्यम से दिखाऊंगी। एलिडर इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है। माइकल के होठों पर एक मुस्कान की छाया खेल रही थी। ये वही था जिसकी उसे जरूरत थी। बस एक झलक के साथ वह ईव की आत्मा के हस्ताक्षर का विश्लेषण करने के लिए सिस्टम का उपयोग कर सकता था और पुष्टि कर सकता था कि क्या ये वास्तव में उसकी बहन थी। एक बार सत्यापित होने के बाद वह आत्मा का पता लगाने और इन बुजुर्गों पर पलटवार करने के लिए अपने बदमाश बिंदुओं का उपयोग कर सकता था। माइकल ने आदेश दिया, आगे बढ़ो। उसकी आवाज़ उसके आंतरिक विचारों को प्रकट नहीं कर रही थी। माइकल की ओर इशारा करते हुए अरेल ने अपने हाथ उठाए। उसकी उंगलियों के बीच प्रकाश के जटिल पैटर्न नाच रहे थे। हवा झिलमिला उठी और एक छोटा सा पोर्टल भौतिक हो गया जो खाने की प्लेट से बड़ा नहीं था। इसकी घूमती गहराई के भीतर एक बेहोश अलौकिक रूप ने आकार लिया। अध्याय 1332 रोवेना विंस्टन की स्थिति का खुलासा। देखो, अरेल ने कहा, उसके हाथ हवा में जटिल पैटर्न बुन रहे थे। एक झिलमिलाता हुआ पोर्टल भौतिक हो गया जिसमें एक आत्मा अलौकिक सुंदरता में तैरती हुई दिखाई दी। सुनहरे बाल नाजुक चेहरे के चारों ओर लहरा रहे थे जो ईव की याद दिला रहे थे। ये दृश्य माइकल के सीने में कुछ हलचल पैदा कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा भावशून्य बना हुआ था। जब माइकल ने आत्मा को देखा तो उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। क्या मेजबान प्रामाणिकता के लिए आत्मा को स्कैन करना चाहता है और आत्मा का स्थान खोजना चाहता है? इस प्रक्रिया के लिए 10 मिलियन बेडेस पॉइंट की आवश्यकता है। क्या मेजबान जारी रखना चाहता है? बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने मन ही मन सहमति दे दी। उसके बेडेस पॉइंट 30 मिलियन से गिरकर 20 मिलियन हो गए, एक कीमत जिसे उसने चुकाना उचित समझा। इस बीच स्काईहॉल के बुजुर्ग जो माइकल को ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने उसकी चुप्पी को भावनात्मक उथल-पुथल समझ लिया, लेकिन उन्हें उसके दिमाग में चल रही अदृश्य प्रक्रिया का कोई अंदाजा नहीं था। स्कैनिंग और स्थान ढूंढने का काम 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। सिस्टम की सूचना सुनकर माइकल ने अपना ध्यान आत्मा से हटाकर अपने सामने खड़े 3 बुजुर्गों पर केंद्रित कर लिया। चुप्पी तोड़ते समय उसके मुंह के कोनों में मनोरंजन की झलक दिखाई दी। कृपया नश्वर क्षेत्र का आधा हिस्सा चाहने की इस धारणा के बारे में विस्तार से बताएं, उसने कहा। उसका स्वर भ्रामक रूप से हल्का था। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव से कुछ क्षण के लिए वे चौंक गए। अंत में देवदान ने अपना गला साफ किया। हम विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं, उसने अपनी आवाज़ स्थिर रखते हुए कहा। हमारे लिए अवोर महाद्वीप और ओज महाद्वीप, जबकि आप एलोन, दक्षिणी महाद्वीप और बीच में सब कुछ अपने पास रख लें। माइकल की भौहें ऊपर उठ गईं। कुछ क्षण के लिए उनके अनुरोध की सरासर दुस्साहस से वह अचंभित रह गया। उसने सोचा कि इन कमीनों में कुछ हिम्मत है जो नश्वर क्षेत्र के 2 सबसे मूल्यवान टुकड़े मांग रहे हैं। महाद्वीपों का मुकुट रत्न अवोर नित्रोएल का क्षेत्र था, संसाधनों से भरपूर, विविध जलवायु से धन्य और नरक की तरह उपजाऊ। इसे देना उसके लिए भी संभव नहीं था, और अगर ऐसा होता भी तो वह इन धूर्त मूर्खों को इसे सौंपने के बजाय अपनी परछाई को खाना पसंद करता। फिर ओज था, जो व्यापार और वाणिज्य का धड़कता हुआ दिल था। उन 2 महाद्वीपों को एक साथ मिलाने से एक ऐसा भूभाग बना जो एलोन और दक्षिणी महाद्वीप को मिलाकर भी छोटा पड़ गया। यह एक हवेली मांगने और निष्पक्ष व्यापार के रूप में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंकने जैसा था। माइकल दक्षिणी महाद्वीप के साथ उनकी चतुर छोटी चाल पर लगभग हंस पड़ा। मोगाशुकु का घर, विशाल 4 सिर वाला हाइड्रा जो एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह आग ऊर्जा को चूस रहा था। स्काईहॉल के बुजुर्ग स्पष्ट रूप से उस विशेष जानवर से उलझने के इच्छुक नहीं थे। धूर्त कमीने। और एलोन, जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा मुश्किल से महाद्वीप के रूप में योग्य था। यह क्षेत्रीय वार्ता की भागीदारी ट्रॉफी थी। जब माइकल इस हास्यास्पद प्रस्ताव पर विचार कर रहा था तो वह अपना चेहरा तटस्थ रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।
ये बुजुर्ग या तो भ्रमित थे या उनके पास स्टील की गेंदें थीं। किसी भी तरह वह उनकी बेतुकी उम्मीदों को कुचलने के लिए तत्पर था। उनके प्रस्ताव को सुनने के बाद लेनोरा का धैर्य एक टहनी की तरह टूट गया। उसने अपने हाथ हवा में फेंक दिए, उसके पिशाच के नुकीले दांत क्रोध और अविश्वास के साथ उभरे। उसे इस तरह से क्रोधित देखना दुर्लभ था, लेकिन उनके अनुरोध की सरासर दुस्साहस ने उसे आगे बढ़ने और उनका गला काटने के लिए उत्सुक कर दिया। शायद जब वह ऐसा कर रही थी तो कुछ दिव्य रक्त का नमूना ले। दूसरी ओर एलिडर इतना हैरान था कि वह शब्दों को बनाना भूल गया था। उसका मुंह पानी से बाहर मछली की तरह खुल रहा था और बंद हो रहा था। यहाँ तक कि अंधेरे सेना के सैनिक उनके ऑब्सीडियन कवच अलौकिक प्रकाश में अशुभ रूप से चमक रहे थे। वे भ्रमित नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। अरे यार, क्या ये बेवकूफ सच में हैं? एक ने दबी हुई आवाज में कहा। NOWELL-BE-IN.C ओम। उनके पास कुछ पीतल की गेंदें हैं, मैं उन्हें दे दूंगा, दूसरे ने गहरी हंसी में कहा। आखिरकार माइकल ने चुप्पी तोड़ी। उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान खेल रही थी। क्या तुम वाकई उम्मीद कर रहे हो कि मैं इस सौदे के लिए सहमत हो जाऊंगा? क्या तुमने इस बातचीत को एल्वेन वाइन के एक बैरल के साथ पहले से तय कर लिया था? अरेल और देवदान ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे शेर का हिस्सा मांग रहे थे। वे जैस्मीन के लिए डार्क लॉर्ड की चिंता और उनके रहस्यमय संयोगों के डर पर भरोसा कर रहे थे ताकि वह उनके अपमानजनक प्रस्ताव पर विचार कर सके। लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, बौना थोरफिन कर्कश और चुनौतीपूर्ण आवाज में बीच में कूद पड़ा। सुनो, तुम बड़े हो चुके छाया। तुम्हें हमारी शर्तें पसंद नहीं हैं। ठीक है, हम इसे कठिन तरीके से कर सकते हैं। हम इन महाद्वीपों को उड़ा देंगे इससे पहले कि तुम पलक झपका सको। तुम पहले ही अपने शाश्वत अंधकार की बकवास से नश्वर क्षेत्र को बर्बाद कर चुके हो, तो कुछ और विस्फोटों से क्या फायदा? हम सब कुछ अपने साथ लिए बिना नीचे नहीं जा रहे हैं। अगर जैस्मीन तुम्हारा दिल नहीं छूती है तो शायद वह। माइकल की प्रतिक्रिया को देखते हुए देवदान के होंठ एक लोमड़ी जैसी मुस्कान में बदल गए। फिर उसने अरेल की ओर सिर हिलाया, उसकी आंखों में विजय की चमक थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ अरेल ने पोर्टल दर्पण की छवि को बदल दिया। जैस्मीन की आत्मा की चमकती हुई छवि धीरे धीरे बदल गई, जिससे एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने माइकल और उसके साथियों को भ्रम और सदमे में डाल दिया। वहां उसकी कलाई और टखनों पर जंजीरों से बंधी एक युवा महिला थी। उसकी पीली त्वचा चोटों से खराब हो गई थी, उसके काले बाल उलझे हुए थे, उसके चेहरे पर कट के निशान थे और उसके फटे कपड़े उसके शरीर पर ढीले लटक रहे थे। माइकल को यह समझने में एक पल लगा कि वह किसे देख रहा है। रोवेना विंस्टन, नूह की बड़ी बहन और विस्तार से उसकी अपनी बड़ी बहन। लेकिन इससे पहले कि इस रहस्योद्घाटन का पूरा भार समझ में आता, छवि फिर से बदल गई। रोवेना के पीछे एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। इसके तराजू गहरे खतरनाक लाल रंग में चमक रहे थे और इसका मुंह इतना चौड़ा था कि रोवेना को बिना किसी हिचकी के पूरी तरह से निगल सकता था। हे भगवान, लेनोरा ने सांस ली। उसका पहले का गुस्सा स्तब्ध अविश्वास में बदल गया। एलिडर का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें छवि और माइकल के बीच घूम रही थीं। यह असली नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया। डार्क आर्मी के सैनिक बेचैनी से हिलने लगे, उनकी पहले की बहादुरी की जगह तनावपूर्ण चुप्पी ने ले ली। माइकल का चेहरा भावशून्य बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग घूम रहा था। इन कमीनों ने न केवल जैस्मीन को बल्कि रोवेना को भी पकड़ लिया था। और वह ड्रैगन क्या बकवास था। वह जानता था कि स्काईहॉल के बुजुर्ग चालाक थे, लेकिन ये पूरी तरह से बकवास का एक नया स्तर था। जैसे जैसे इस नए विकास के निहितार्थ समझ में आए, माइकल को एहसास हुआ कि खेल अब बहुत अधिक जटिल हो गया है। उसे समय चाहिए था, प्रक्रिया करने के लिए समय, योजना बनाने के लिए समय, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिस्टम को अपना स्कैन पूरा करने के लिए समय। माइकल के चेहरे पर सदमे को देखते हुए थोरफिन की दुखवादी मुस्कान चौड़ी हो गई, क्योंकि वह क्षणों का आनंद ले रहा था। ओह, तुम्हें हमारा छोटा पालतू जानवर पसंद है? ये तो बहुत ही घटिया काम है। अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो उसे अपने खाने के साथ खेलने का बहुत शौक है। बौने के शब्दों ने रोवेना की कैद की भयावह तस्वीर पेश की। वे चोटें और निशान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, वे ड्रैगन के क्रूर स्वभाव के प्रमाण थे। हर ड्रैगन का अपना व्यक्तित्व होता है, और रोवेना के इर्द गिर्द घूम रहा ये लाल कमीना, यह ऐसा था जो दर्द देने से खुश होता है, अपने शिकार के साथ बिल्ली की तरह चूहे से खेलता है। जैसे ही माइकल ने ये जानकारी ग्रहण की, उसके पेट में एक ठंडा गुस्सा भर गया। इन तीन बेवकूफ़ों ने अभी अभी अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हें लगा कि वे चतुराई दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बस इतना किया कि उसे वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने मानसिक रूप से सिस्टम को रोवेना का भी पता लगाने का आदेश दिया। उसके दिमाग में एक परिचित सूचना उभरी। क्या मेजबान जैस्मीन वोल्डीगार्ड के अलावा रोवेना विंस्टन का पता लगाना चाहता है? इस अतिरिक्त प्रक्रिया के लिए 20 मिलियन बदमाश पॉइंट की आवश्यकता है। वर्तमान शेष 20 मिलियन।
क्या मेजबान आगे बढ़ना चाहता है? करो, उसने सोचा। अपने बदमाश पॉइंट बैलेंस को मिटाने की परवाह नहीं की। जब वह इन घमंडी कमीनों को कुचल देगा तो वह इसे 10 गुना वापस कमा लेगा। जैसे ही सिस्टम ने अपना काम शुरू किया, माइकल ने अपना चेहरा भावशून्य रखा। यह नहीं बताया कि वह इन आत्मधर्मी कमीनों पर पलटवार करने वाला था। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे घेर लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था उन्होंने उसे अपने विनाश की कुंजी सौंप दी थी। आखिरकार माइकल ने रोवेना की क्षतिग्रस्त छवि से अपनी नज़र हटा ली। तीनों बुजुर्गों को ठंडी निगाह से देखा। उसके दिमाग में उन नुकसानों की चर्चा होने लगी जो उसने झेले थे। ईव, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, चली गई। उसकी माँ, उस कमीने एंडोहर की बंधक। नूह, उसका अपना भाई, उनकी चालाकी के कारण उसके हाथों मारा गया। अगर वह रोवेना को भी खो देता तो वह बहुत दुखी होता। बेशक उनके बीच भाई बहन जैसा रिश्ता नहीं था, लेकिन उसे दिन की तरह साफ याद था कि कैसे उसने उसकी जान बचाने के लिए खुद को उस दिव्य तोप की किरण के सामने फेंक दिया था। बाकी सभी लोग उससे डरते थे और डार्क लॉर्ड के रूप में उससे नफरत करते थे, लेकिन उसने उसके लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। वह उसका ऋणी था और उसने उसकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदारी का भार महसूस किया। अपने अंदर उमड़ते गुस्से को झुठलाते हुए माइकल ने शांत भाव से बात की। उसकी आवाज़ मध्य सर्दियों की रात की तरह ठंडी थी। तुम सोच रहे हो कि मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, है न? लेकिन क्या होगा अगर तुम गलत हो? क्या होगा अगर मैं पहले ही पता लगा लूं कि वह कहाँ है? बुजुर्गों के चेहरों पर आश्चर्य लगभग हास्यपूर्ण था। उनके आत्मसंतुष्ट भाव टूट गए। उनकी जगह अविश्वास और डर का एक संकेत आ गया। बकवास। बॉना थोरफिन सबसे पहले अपनी आवाज़ ढूंढने वाला था, लेकिन उसकी आवाज़ में कंपन ने उसकी अनिश्चितता को प्रकट कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें झूठ बोलना ही होगा। जैसे ही कमरे में तनाव चरम पर पहुंचा, माइकल के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। स्कैन पूरा हुआ। जैस्मीन वोल्डिगार की आत्मा को ईव की छोटी बहन के रूप में प्रमाणित किया गया। जैस्मीन की आत्मा और रोवेना विंस्टन का स्थान पर्यावरण मानचित्र पर चिन्हित किया गया। जैसे ही जानकारी उसकी चेतना में भर गई, माइकल के चेहरे पर एक ठंडी, शिकारी मुस्कान फैल गई। बड़ों के चेहरे पर सदमे से लेकर भयावहता तक के भाव बदल गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। सौदा खत्म हो गया है। माइकल अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने भयावह वादे के साथ घोषणा की। और अब तुम मरने वाले हो। इससे पहले कि बड़ों की प्रतिक्रिया होती, माइकल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। विशाल हॉल अभेद्य अंधेरे में डूब गया। उसकी डेथ रेंज ने सब कुछ निगल लिया। बड़ों के घबराए हुए शापों को काट दिया गया, क्योंकि दमनकारी कालापन उनके चारों ओर घिर गया। भाड़ में जाओ। थोरफिन की दबी हुई आवाज़ शून्य में गूंजी, जो आतंक से भरी हुई थी। अरेल का रक्षात्मक प्रयास बनने से पहले ही विफल हो गया। देवदान की हमेशा की तरह मधुर आवाज़ में चीखते हुए कहा, रुको, हम अभी भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों बुजुर्गों को पूरी तरह से यकीन था कि उनके खेल और चालाकी ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया है। उन्होंने डार्क लॉर्ड को बहुत दूर धकेल दिया था और अब उन्हें अंतिम कीमत चुकानी थी। अध्याय 1333 रोवेना को बचाना आए। नित्रोइल, नश्वर क्षेत्र में अपने लोगों को सचेत करो। उन्हें पूरे क्षेत्र में सफाई करने के लिए कहो, माइकल ने शांतिपूर्वक आदेश दिया, नित्रोइल को मानसिक रूप से संबोधित करते हुए। अकिलिन क्षेत्र में नित्रोइल बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई में जुट गई। उसने स्काई हॉल की गंदी चालों का अनुमान लगा लिया था और अपनी खुद की आकस्मिकताओं को भी तैयार कर लिया था। उसकी प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। NOWELL-BE-IN.C-OM। आप एक गंभीर गलती कर रहे हैं, डार्क लॉर्ड, देवदान ने हताशा से भरी आवाज में गुर्राते हुए कहा। हम अपनी उंगलियों के एक झटके से उसकी आत्मा और रोवेना को नष्ट कर देंगे। लेकिन माइकल बातचीत के बिंदु से बहुत दूर था। अंधाधुंध हमला करने के बजाय उसने अपना हाथ उठाया, तीनों बुजुर्गों को स्थिर करने के लिए 3000 पूजा ऊर्जा को प्रवाहित किया। उनकी परछाइयां घनी होती गईं, उनके चारों ओर काले तनों की तरह भौतिक रूप लेती गईं, उन्हें एक भी मांसपेशी को हिलने डुलने की अनुमति दिए बिना अपनी जगह पर बनाए रखा। बुजुर्गों ने कई संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण चूक की थी। उन्हें माइकल के बदमाश सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो पर्याप्त अंकों के साथ असंभव को प्राप्त करने में सक्षम था। माइकल यही नहीं रुका। उसने तुरंत सिस्टम से 10 मिलियन बदमाश अंकों के लिए ऋण लिया, जिसका उपयोग एक साथ 2 पोर्टल खोलने के लिए किया। एक जैस्मीन की आत्मा की ओर जाता था, दूसरा पॉकेट आयाम में जहां रोवेना को बंधक बनाकर रखा गया था। जाओ, जैस्मीन को बचाओ, मैं ड्रैगन को संभाल लूंगा, माइकल ने एलिडर और अन्य लोगों को आदेश दिया। लेनोरा ने अपनी उंगलियों को चटकाया, उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान फैल गई। आखिरकार कुछ कमाल की कार्रवाई और प्रतिशोध, उसने उत्साह से हवा में मुक्का मारते हुए कहा। एलिडर को और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी, वह पहले से ही जैस्मीन के बचाव के लिए नामित पोर्टल की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर माइकल ने अपनी लाइटनिंग डैश का इस्तेमाल किया, पलक झपकते ही रोवेना की ओर जाने वाले पोर्टल में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में भव्य संगमरमर के हॉल की जगह बर्फ से ढके बंजर परिदृश्य ने ले ली।
दूर से उसने विशाल ड्रैगन को देखा जो रोवेना विंस्टन से भी छोटा था। मानो माइकल के अचानक आने का आभास हो गया हो, जानवर ने रोवेना के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर दिया और अपनी नज़रें उसकी ओर घुमा लीं। माइकल कसम खा सकता था कि उसने ड्रैगन के मुंह में फैली एक शैतानी मुस्कान देखी थी। माइकल को इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसे एहसास हुआ कि यह ड्रैगन अज़ुरित की तरह एक प्राचीन जानवर था। जब उसने अपनी आंखों की अंधेरी रोशनी को सक्रिय किया तो ड्रैगन के चारों ओर एक पीली आभा फैल गई, जो ये संकेत देती थी कि इस शक्तिशाली दुश्मन को हराने में रणनीति महत्वपूर्ण होगी। लगता है कि एक नया खिलौना आ गया है, ड्रैगन ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ ने बेहोश रोवेना को जगा दिया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने के दृश्य को देखते हुए उसकी निगाहों में भ्रम और भय स्पष्ट था। रोवेना इस जमे हुए नरक में समय का सारा बोध खो चुकी थी। दिन, सप्ताह, महीने, वे सभी दर्द और पीड़ा के अंतहीन चक्र में एक साथ धुंधले हो गए। क्रूर ड्रैगन ने उसके दुख को अपना विकृत शौक बना लिया था, अपने उस्त्रा तीखे पंजों और क्रूर धातु के मंत्रों का उपयोग करके उसके शरीर पर पीड़ा पहुंचाने के लिए। अनगिनत बार जानवर ने उसे तोड़ने की कोशिश की, उसे चीखने और दया की भीख मांगने के लिए मजबूर किया। लेकिन रोवेना दृढ़ रही। उसके होंठ उन चीखों के खिलाफ बंद थे जो भागने की धमकी दे रही थीं। उसके दिल की गहराई में आशा की एक झिलमिलाहट बनी हुई थी, एक विश्वास कि उसका कोई भाई उसे बचाने आएगा। अब जब उसने दूर से डार्क लॉर्ड के चेहरे को देखा तो वह आशा निश्चितता में बदल गई। उसका विश्वास गलत नहीं था। सब कुछ के बावजूद, उसके चारों ओर के अंधेरे के बावजूद, माइकल उसके लिए आया था। जैसे ही रोवेना ने अपने उत्पीड़क को देखा, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, प्रतिशोध की इच्छा। वह जिसने हमेशा करुणा और क्षमा का उपदेश दिया था, अब इस दुष्ट प्राणी को दर्दनाक मौत से गुजरते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। ड्रैगन ने उस पर हजारों घाव और चोटें पहुंचाई थीं, लेकिन जब वह बेहोश हो गई तो उसे ठीक किया, जिससे पीड़ा का क्रूर चक्र चलता रहा। इसने उसे उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया था, उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा जगा दिया था जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। मेरे क्षेत्र में आपका स्वागत है, मेरा नया खिलौना, एक ईश्वरीय खिलौना। ड्रैगन की गड़गड़ाहट भरी आवाज बंजर जमीन में गूंज उठी। दूर से भी ड्रैगन का विशाल रूप परिदृश्य पर हावी था। वेदोरा या मुगाशुकु जितना विशाल न होते हुए भी ये रोवेना को एक खतरनाक हद तक बौना बना देता था। वह मुश्किल से इतनी ऊंची थी कि उसके विशाल पैर के एक पंजे की नोक तक पहुंच पाती। हालांकि माइकल ने पास आते समय कोई डर नहीं दिखाया। उसने इस ड्रैगन से कहीं ज्यादा भयानक राक्षसों का सामना किया था और उसकी स्थिर चाल में कोई हिचकिचाहट या संदेह नहीं था। डीन, रोवेना ने डायना द्वारा माइकल को दिए गए नाम का इस्तेमाल करते हुए बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन राहत और घबराहट के मिश्रण से भरी हुई थी। माइकल के दिमाग में कुछ देर के लिए वह अपरिहार्य क्षण घूम गया जब रोवेना को नूह के भाग्य के बारे में पता चलेगा कि कैसे वह माइकल के हाथों मारा गया था। उसने इस विचार को एक तरफ धकेल दिया, ये जानते हुए कि उसे अंततः उसकी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। भले ही वह उसे दोषी ठहराए, जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसे इसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आखिरकार उनके खून के रिश्ते के बावजूद वे कभी भी भाई बहन के रूप में बड़े नहीं हुए थे। हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइकल ने ड्रैगन के साथ टकराव के लिए खुद को तैयार किया। रोवेना की आंखों में एक नई आग जल उठी जब वह अपने उत्पीड़क का सामना करने के लिए मुड़ी। वह तुम्हारे लिए आ रहा है, मालेवोलस, रोवेना ने गुर्राते हुए कहा। ड्रैगन का नाम उसके होठों से विष की तरह टपक रहा था। प्राचीन भाषाओं में बुराई या दुर्भावनापूर्ण का अर्थ रखने वाला ये नाम क्रूर और क्रूर जानवर के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसके शब्दों में एक वादे का वजन था, ड्रैगन द्वारा उस पर किए गए हर दुख के लिए प्रतिशोध की शपथ। माइकल ड्रैगन के पास गया, उसके विशाल आकार से अप्रभावित। मालेवोलस ने मुस्कराते हुए कहा, एक ऐसी आवाज जो पत्थरों के पीसने जैसी थी। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है? एक ईश्वरीय खिलौना खेलने आया है, मालेवोलस ने मुस्कराते हुए कहा। उसकी आवाज में भूकंप की गड़गड़ाहट थी। माइकल स्थिर रूप से आगे बढ़ा, उसकी आंखें रोवेना पर टिकी हुई थीं। सब ठीक हो जाएगा, उसने उसे आश्वस्त किया। उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। ड्रैगन का सामना करने के लिए मुड़ते हुए माइकल बोला, उसका स्वर सहज लेकिन इरादे से भरा हुआ था। मैं हाल ही में आपके राजा अज़ुरित से मिला था। आश्चर्य है कि मैंने आपको उसके साथ नहीं देखा। जिस क्षण माइकल के होठों से अज़ुरित का नाम निकला, ड्रैगन की आंखों में हत्या के इरादे की एक तीव्र चमक उभरी। प्रतिक्रिया स्पष्ट थी, इन दोनों के बीच दुश्मनी थी, एक कमजोरी जिसे माइकल ने बाद में इस्तेमाल करने के लिए छिपा दिया था। मेरे सामने उस नाम को बोलने की हिम्मत मत करना, मालेवोलस ने दहाड़ लगाए। उसकी गरजती आवाज हवा को हिला रही थी। ड्रैगन का विशाल पैर नीचे गिर गया, जिससे माइकल की ओर जमीन से एक शॉकवेव लहर उठी। सहजता से माइकल ने हवा में छलांग लगाए, बिना किसी प्रयास के हमले से बचते हुए वापस ठोस जमीन पर आ गिरा। प्यारी शॉकवेव्स, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा।
लेकिन एक भगवान को नीचे गिराने के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। तुम्हें पता है, मैंने कभी तुम्हारा नाम या तुम कौन से भगवान हो ये पूछने की जहमत नहीं उठाई। जानना चाहते हो क्यों? मालिवॉलस ने रोवेना को शिकारी इरादे से घेरते हुए हंसते हुए कहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसकी क्रूर मुस्कुराहट बढ़ती गई। क्योंकि यह मेरे लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है। मैंने पहले भी कई देवताओं को तोड़ा है और तुम भी इससे अलग नहीं होगे। माइकल ने इस रणनीति को पहचाना, शारीरिक हमले से पहले मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक क्लासिक यातना तकनीक। लेकिन वह बेफिक्र रहा, ड्रैगन के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस तरह के देवता हो, मालिवॉलस ने गुर्राते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें रोवेना पर बह रही थीं। आखिर में जब मैं तुम्हारे साथ काम खत्म कर लूंगा तो तुम एक बच्चे की तरह रोओगी और मौत की भीख मांगोगी, बाकी सभी की तरह। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मालिवॉलस ने शुरू किया। उसकी आवाज में दुखवादी खुशी थी। एक बार बिजली का एक देवता था जो सोचता था कि वह अजेय है। घमंडी कमीना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ड्रैगन की आंखों में क्रूर यादें चमक रही थीं जब वह आगे बोल रहा था। मैंने उसकी उंगलियों से शुरुआत की, तुम्हें पता है, मैंने उन्हें एक एक करके तोड़ा। उसकी चीखें सुनकर जैसे ही मैंने उसकी शक्तियों को नकार दिया, फिर मैं उसके अंगों की ओर बढ़ा, उन्हें धीरे धीरे फाड़ता हुआ, उसकी पीड़ा के हर पल का आनंद लेता हुआ। माइकल का चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह क्रानार को जानता था, जो बिजली का वर्तमान देवता है, लेकिन ये कहानी किसी ऐसे व्यक्ति की बात करती है जो पहले आया था। इस रहस्योद्घाटन ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ाया, भले ही उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध को पहचान लिया हो। जब तक मैं उसके साथ समाप्त हुआ तब तक वह एक रोता हुआ गड़बड़झाला बन चुका था, मुझसे अपने दुख को समाप्त करने की भीख मांग रहा था। मालिवॉलस ने अंधेरे में हंसते हुए कहा। देवताओं, नश्वरों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सभी अंत में टूट जाते हैं। जैसे ही ड्रैगन बोला, माइकल ने उसे ध्यान से देखा। प्राचीन जानवर के तराजू, जिस तरह से वह चलता था, उससे निकलने वाली शक्ति, ये सब मूल्यवान जानकारी प्रदान करता था। उसी समय माइकल को इस बात का पूरा एहसास था कि मालिवॉलस उसके साथ भी ऐसा ही कर रहा था, प्रत्येक इस घातक खेल में अपने प्रतिद्वंद्वी का आंकलन कर रहा था। दिलचस्प कहानी, माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, मैं उन देवताओं जैसा नहीं हूं जिनका तुमने पहले सामना किया है। मेलवोलस की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी निगाह में अनिश्चितता का भाव उभर आया। ये खिलौना उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था और इसने ड्रैगन को असंतुलित कर दिया। हम इस बारे में देखेंगे, ड्रैगन ने गुर्राते हुए कहा। उसका विशाल रूप कार्रवाई के लिए तनाव में था। मुझे तुम्हें तोड़ने में मजा आएगा, और यहाँ तुम्हारा छोटा दोस्त हर पल देखेगा। अचानक मालिवॉलस का विशाल रूप चमक उठा और नजरों से ओझल हो गया, मानो किसी तरह की क्लोकिंग क्षमता सक्रिय हो गई हो। माइकल ने तुरंत अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया, उसके बाद थर्मल इमेजिंग की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन का कोई निशान नहीं था। केवल उसकी गर्दन के पीछे चुभन की सनसनी ने उसे खतरे की चेतावनी दी। बर्फीले परिदृश्य को स्कैन करते हुए माइकल को एहसास हुआ। चतुर कमीना, उसने बड़बड़ाया। ड्रैगन अपने शरीर की गर्मी को छिपाने के लिए बर्फ का उपयोग कर रहा था, जिससे माइकल की बढ़ी हुई इंद्रियां बेकार हो गईं। सावधान, रोवेना की चीख हवा में गूंज उठी। माइकल प्रतिक्रिया कर पाता, इससे पहले ही उसने महसूस किया कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी उपस्थिति आ गई है। उसे सबसे ज्यादा झटका ड्रैगन के आकार से नहीं, बल्कि उसकी खामोशी से लगा। जब तक उसकी पीठ पर तेज दर्द नहीं हुआ, तब तक उसने कुछ भी नहीं सुना था। प्रभाव से माइकल उड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से बीच हवा में नियंत्रण पा लिया और अपने पैरों पर आराम से उतरा। वह बर्फ पर खून का एक कौर थूका, उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान खेल रही थी। अच्छा अच्छा, माइकल ने अपना मुंह पोंछते हुए हंसते हुए कहा। काफी समय हो गया है जब से मैंने कोई अच्छी लड़ाई की है। ये वास्तव में मजेदार हो सकता है। उसकी पीठ का दर्द पहले से ही कम हो रहा था, उसकी जगह उत्साह की लहर आ गई थी। माइकल के खून में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने का रोमांच गूंज रहा था। उसे इस तरह की चुनौती दिए हुए काफी समय हो गया था, और विकट परिस्थितियों के बावजूद वह प्रत्याशा की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, तुम बड़े हो गए छिपकली, माइकल ने पुकारा। उसकी आंखें किसी भी हरकत के संकेत को देख रही थीं। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास वास्तव में क्या है। अध्याय 1334, रोवेना द्वितीय को बचाना। मेलवोलस अपने विशाल आकार के बावजूद चौंकाने वाली गति और चपलता के साथ आगे बढ़ा। वह हवा में उछला, उसका विशाल रूप एक ऐसी शालीनता के साथ मुड़ता और घूमता था जो तर्क को चुनौती देता था। ठीक है, मैं शापित हो जाऊंगा, माइकल ने वास्तव में प्रभावित होकर कहा। एक बड़े आदमी के लिए तुम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हो। माइकल ने ड्रैगन की आंखों पर निशाना साधते हुए बिजली के बोल्टों की बौछार की। लेकिन मेलवोलस हवा में घूमता रहा, प्रत्येक बोल्ट को सटीकता से चकमा देता रहा। ड्रैगन की सर्पीली गर्दन मुड़ गई, जिससे वह उन हमलों से बच गया जिनसे बचना असंभव था।
अचानक मेलवोलस नीचे झपटा, उसका विशाल शरीर माइकल पर छाया डाल रहा था। ड्रैगन ने अपने पंखों को अंदर की ओर खींचा, अपने पूरे शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। माइकल के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था क्योंकि ढेर सारे शल्क और मांसपेशियां उसकी ओर गिर रही थीं। शिट, माइकल ने चिल्लाते हुए कहा। आखिरी सेकंड में एक तरफ लुढ़क गया। ड्रैगन के उतरने के प्रभाव से जमीन हिल गई, बर्फ और मलबा बाहर की ओर फटने लगा। जैसे ही धूल जमी, माइकल ने खुद को ड्रैगन के विशाल पंजों के बीच फंसा हुआ पाया। जब जानवर का सिर नीचे हुआ तो मालिवॉलस की गर्म सांसें उस पर बह गईं, जबड़े अलग हो गए और रेजे नुकीले दांतों की कतारें दिखाई देने लगीं। एक बड़ी छिपकली के लिए बुरा नहीं है ना? मालिवॉलस ने उपहास किया, उसकी आवाज़ में गहरे मनोरंजन की गड़गड़ाहट थी। माइकल ने अपने दांत पीस लिए, यह महसूस करते हुए कि उसने ड्रैगन की क्षमताओं को कम करके आंका था। ये केवल क्रूर शक्ति की लड़ाई नहीं थी, मालिवॉलस एक चालाक और अनुभवी योद्धा था जो अपने पास मौजूद हर लाभ का उपयोग कर रहा था। जैसे ही ड्रैगन के जबड़े नीचे उतरे, माइकल को पता था कि उसे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, और जल्दी से। फिर जब मालिवॉलस के विशाल जबड़े नीचे उतरे तो माइकल ने बिजली की गति से प्रतिक्रिया की। उसने अपने नीचे बर्फीली जमीन पर रौंद दिया। उसकी कच्ची ताकत और उसके जूतों से निकलने वाली काली लपटें मिलकर अचानक एक गहरा गड्ढा बना देती हैं। क्या? माइकल ने ताना मारा, उसकी नज़र ड्रैगन और रोवेना के बीच घूम रही थी। उसे पता था कि उसे मालिवॉलस को दूर रखते हुए उसे मुक्त करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी ओर ड्रैगन ने अपना विशाल सिर हिलाया, उसके नथुने से धुआं निकल रहा था और वह माइकल को नए सिरे से घृणा से घूर रहा था। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके फाड़ने का मजा लेने जा रहा हूं, मालिवॉलस ने गुर्राहट के साथ कहा। अपने क्रोध के बावजूद तेज नजर रखने वाले मालिवॉलस ने माइकल की रोवेना की ओर बार बार नजरें घुमाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसकी चिंता मत करो, ड्रैगन ने व्यंग्य किया। मुझे ब्लैकमेल या दूसरों को प्रताड़ित करने जैसी सस्ती रणनीति का सहारा लिए बिना अपने शिकार को तोड़ने पर गर्व है। ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। अचानक मालिवॉलस जमीन की ओर गोता लगाने लगा, उसके विशाल पंख फैल गए। शक्तिशाली प्रहारों के साथ वह एक तंग घेरे में उड़ने लगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर। उसके चारों ओर की हवा घूम गई और संघनित हो गई, जिससे एक राक्षसी भंवर बन गया जो उसके पंखों की हर धड़कन के साथ बढ़ता गया। चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभालते हो, डार्क लॉर्ड। ड्रैगन ने चीखती हवा पर दहाड़ लगाए। भंवर का खिंचाव बहुत बड़ा था, माइकल ने जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा। अपनी ईश्वरीय शक्ति के साथ भी उसने पाया कि वह तूफान के केंद्र की ओर लगातार खींचा जा रहा था। बल इतना ज्यादा था कि कोई भी नश्वर या यहाँ तक कि दिव्य अवस्था में कोई भी प्राणी भीतर से फट जाता, उनका सार चूषण द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाता। भाड़ में जाओ, माइकल ने खिंचाव के खिलाफ जोर लगाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि पेड़ और पत्थर उखड़ रहे थे और भंवर में समा रहे थे, कुछ ही सेकंड में चूर्ण चूर्ण हो रहे थे। अराजकता के बीच माइकल ने रोवेना के चारों ओर एक झिलमिलाता अवरोध देखा जो उसे विनाशकारी हवाओं से बचा रहा था। स्पष्ट रूप से ड्रैगन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती थी कि उसका खिलौना क्रॉसफायर में गलती से नष्ट न हो जाए। माइकल के दिमाग में ड्रैगन के विनाशकारी भंवर का मुकाबला करने का तरीका खोजने की दौड़ लगी। उसकी पहली प्रवृत्ति छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों से संपर्क किया, उसे एक झटके के साथ एहसास हुआ कि यह पॉकेट आयाम सच्चे अंधकार से रहित था। चतुर कमीना, माइकल ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मन प्रकाश हर जगह से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे उसके लिए हेरफेर करने के लिए कोई छाया नहीं बची। यह एक जानबूझकर बनाया गया जाल था, जिसे उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक को निष्प्रभावी करने के लिए डिजाइन किया गया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर माइकल ने अपने लाइटनिंग डैश मंत्र को बुलाया। उसके चारों ओर चटकने वाली ऊर्जा एकत्रित होने लगी, जो उसे असंभव गति से आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। चलो देखते हैं कि तुम्हें ये कैसा लगता है, तुम बड़े हो चुके प्रशंसक, माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा। आमतौर पर लाइटनिंग डैश उसे नंगी आंखों से अदृश्य कर देता था, जिससे उसके पीछे केवल बिजली का एक निशान रह जाता था। लेकिन जैसे ही उसने जादू किया, भंवर के जबरदस्त खिंचाव से लड़ते हुए कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक पल में गायब होने के बजाय माइकल का रूप दिखाई देता रहा। वह परस्पर विरोधी ताकतों से लड़ते हुए फैला हुआ और विकृत हो गया। उसके चारों ओर बिजली के बोल चमक रहे थे, जिससे शक्ति का एक चमकदार प्रदर्शन हो रहा था क्योंकि वह चूषण के खिलाफ आगे बढ़ रहा था। चलो चलो, माइकल ने अपनी शक्ति को उसकी सीमा तक धकेलते हुए कहा। जब भगवान और ड्रैगन इस महाकाव्य रस साक्षी में लगे थे तो हवा तनाव से भर गई। मालिवॉलस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि माइकल इतनी दृढ़ता के साथ उसके भंवर का विरोध करेगा। जैसे ही माइकल भंवर से जूझ रहा था, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। इस ड्रैगन को दिखाने का समय आ गया था कि वह वास्तव में क्या करने में सक्षम है। तुम शक्ति देखना चाहते हो?
मैं तुम्हें बकवास शक्ति दिखाऊंगा, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। एक पल में उसने अपनी पूरी आकाशीय ऊर्जा को प्रवाहित किया, साथ ही साथ अपने सूट में एम्बेडेड आग ऊर्जा क्रिस्टल को सक्रिय किया। प्रभाव तत्काल और शानदार था। उसके काले कवच में उकेरी गई लाल रेखाएं जीवन में चमक उठीं, एक अलौकिक चमक के साथ धड़क रही थीं। उसके चारों ओर ऊर्जा चटकने लगी, हवा खुद ही शक्ति के विशाल परिमाण के जवाब में मुड़ने और झुकने लगी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से माइकल भंवर के खिंचाव के खिलाफ आगे बढ़ने लगा। उसका रूप चटकती ऊर्जा में लिपटा हुआ अजेय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। असंभव, मालेवोलस ने दहाड़ लगाए, उसकी आवाज़ हवा के झोंकों के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम क्या हो? ड्रैगन का विशाल रूप हवा में मुड़ गया, उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वह भंवर की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह व्यर्थ था। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ माइकल भंवर के प्रभाव से मुक्त हो गया। जैसे ही वह स्पष्ट हुआ, उसने एक बार फिर अपना लाइटनिंग डैश सक्रिय कर दिया। एक चमकती हुई चमक में माइकल दृष्टि से ओझल हो गया, उसके पीछे केवल बिजली का एक निशान रह गया। विशाल बर्फ से ढका परिदृश्य, जो कभी सफेद रंग का एक बेजान विस्तार था, अब विशाल संघर्ष से जख्मी हो गया था। जमीन में बड़े बड़े खांचे बन गए थे और मलबे हवा में घूम रहे थे, जो ड्रैगन के भंवर के मरते हुए अवशेषों में फंस गए थे। मालेवोलस हवा में मडरा रहा था, उसका सिर बेतहाशा घूम रहा था क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के किसी भी संकेत की तलाश कर रहा था। तुम कहाँ हो? तुम क्या हो? उसने चिल्लाया, हर शब्द में क्रोध और हताशा स्पष्ट थी। मालेवोलस को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक भयावह ठंड महसूस हुई, उसकी पुरानी हड्डियों में खौफ की एक अपरिचित सनसनी रेंग रही थी। जैसे ही उसने अपने विशाल सिर को अपने कंधे पर देखने के लिए घुमाया, उसकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं। आसमान में 3 विशाल उल्काएं प्रकट हुईं, उनके विशाल रूप नरक की आग से धधकते हुए धरती की ओर गिरे। ये दृश्य भयावह और विस्मयकारी दोनों था, जो डार्क लॉर्ड की अपार शक्ति का प्रमाण था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ड्रैगन ने दहाड़ते हुए कहा। उसके पंख फैल गए क्योंकि वह उल्काओं के विनाशकारी मार्ग से भागने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि मालेवोलस उड़ान भर पाता, एक काला धब्बा उसकी छाती में हड्डियों को कुचलने वाली ताकत से टकराया। माइकल, जिसके हाथ काली लपटों में लिपटे हुए थे, ने अपनी उंगलियों को ड्रैगन के तराजू में गहराई तक घुसा दिया, जिससे जानवर अपनी जगह पर स्थिर हो गया। कहीं जा रहे हो? माइकल ने गुर्राहट की, उसकी आवाज़ में गहरी संतुष्टि टपक रही थी। युद्ध में पहली बार माइकल ने अपनी पूरी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल किया। उससे निकलने वाली शक्ति चौंका देने वाली थी, जिसने विशाल ड्रैगन को उसके उन्मत्त संघर्षों के बावजूद अपनी जगह पर बनाए रखा। मेलवोलस ने जोर से मारा और दहाड़ा, उसके पंख जोर से फड़फड़ा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माइकल की पकड़ अटूट थी, प्रकृति की शक्ति प्रकट हुई। छोड़ो, पागल कमीने, ड्रैगन ने चिल्लाया, उसकी आवाज़ में असली डर घुस रहा था। तुम हम दोनों को मार डालोगे। लेकिन माइकल की आंखों में दृढ़ संकल्प और पागलपन की झलक थी। उल्काएं और भी करीब आ गईं, उनकी गर्मी ने पहले से ही उनके आसपास की हवा को जलाना शुरू कर दिया था। क्या हुआ, मेलवोलस? माइकल ने ताना मारा, उसकी आवाज़ अराजकता के बीच अजीब तरह से शांत थी। मुझे लगा कि तुम्हें देवताओं को तोड़ने में मज़ा आता है। चलो देखते हैं कि तुम टूटने का सामना कैसे करते हो। उस पल मेलवोलस को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक भयावह ठंडक महसूस हुई, उसकी पुरानी हड्डियों में खौफ की एक अपरिचित अनुभूति रेंग रही थी। जैसे ही उसने अपने कंधे पर देखने के लिए अपना विशाल सिर घुमाया, उसकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं। आसमान में ऊपर 3 विशाल उल्काएं प्रकट हुईं, उनके विशाल रूप नरक की आग से धधकते हुए धरती की ओर गिरे। क्या बात है? मालेवोलस ने शुरू किया, लेकिन उसके शब्द बीच में ही कट गए। एक जोरदार प्रभाव के साथ माइकल ड्रैगन की छाती से जा टकराया। उसके दस्ताने, जो काली लपटों में लिपटे हुए थे, मालेवोलस के तराजू में गहराई तक धंस गए, क्योंकि डार्क लॉर्ड ने पहली बार अपनी पूरी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल किया। कहीं जा रहे हो? माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा, उसकी आंखें शक्ति से चमक रही थीं। मालेवोलस ने खुद को एक जगह पर जमे हुए पाया, आने वाले उल्काओं के रास्ते से बचने में असमर्थ। पहली बार युगों में ड्रैगन ने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया जिसे वह लंबे समय से भूल चुका था, उत्साह, रोमांच और इन सब के नीचे डर की एक झलक। अच्छा अच्छा, मालेवोलस ने हंसते हुए कहा, उसकी आवाज़ में घबराहट का एक संकेत था। तुम आश्चर्य से भरे हो, है न, डार्क लॉर्ड? अपनी बहादुरी के बावजूद मालेवोलस जानता था कि वह मुसीबत में है। उसने पहले कभी ऐसी कच्ची शक्ति का अनुभव नहीं किया था। जबकि प्राचीन जानवर जानता था कि यह जादू उसे सीधे नहीं मार सकता, उसके जैसे प्राणियों को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे बढ़ते डर के साथ एहसास हुआ कि यह उसे चोट पहुंचाने वाला था। और दर्द कुछ ऐसा था जिसे मालेवोलस ने बहुत बहुत लंबे समय से वास्तव में महसूस नहीं किया था। तुम्हें एक भगवान चाहिए था, माइकल ने गुर्राते हुए कहा, उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। ठीक है, तुम्हें एक मिल गया है। चलो देखते हैं कि एक बार प्राप्त करने वाले छोर पर रहना तुम्हें कैसा लगता है।
अध्याय 1335 एक बार फिर परम मंत्रों का प्रयोग। जब उल्काओं ने मेलवोलस से संपर्क किया तो आकाश में एक चमकीली चमक के साथ विस्फोट हुआ। प्रभाव बहरा करने वाला था, एक गड़गड़ाहट वाली गर्जना जिसने पॉकेट आयाम की नींव को हिला दिया। भाड़ में जाओ, मेलवोलस ने चिल्लाया, उसकी आवाज़ विनाश के कोलाहल में डूब गई। माइकल ने आखिरी संभव सेकंड में अपनी पकड़ छोड़ दी, अंधेरे ऊर्जा के विस्फोट के साथ खुद को दूर धकेल दिया। वह हवा में मंडराता रहा, नीचे तमाशा देख रहा था। ड्रैगन का विशाल रूप नीचे गिर गया, तराजू और आग का एक धुंधलापन। मेलवोलस बर्फ से ढकी जमीन पर धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ टकराया, जिससे एक गड्ढा बन गया जो हर दिशा में सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। बर्फ तुरंत वाष्पीकृत हो गई, जिसकी जगह झुलसी हुई धरती और पिघली हुई चट्टान ने ले ली। भाप और धुएं के गुबार ऊपर की ओर उठे, जिससे प्रभाव स्थल स्पष्ट हो गया। कभी सफ़ेद और सफ़ेद परिदृश्य आग और तबाही के नारकीय दृश्य में बदल गया। जैसे ही धूल जमने लगी, माइकल गड्ढे के किनारों को देख पाया। आसपास की कई मील की बर्फ पिघल गई थी, जिसके नीचे बंजर चट्टान दिखाई दे रही थी। प्रभाव स्थल से दरारें मकड़ी के जाले की तरह बाहर निकली हुई थीं, जो बची हुई गर्मी से चमक रही थीं। अब मैं इसे प्रभाव डालना कहता हूं, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें ड्रैगन की हरकत के किसी भी संकेत के लिए विनाश को स्कैन कर रही थीं। हवा में जलने की तीखी गंध और अत्यधिक गर्म चट्टान की धातु जैसी गंध थी। गर्मी की लहरों ने हवा को विकृत कर दिया, जिससे मृग तृष्णाएं पैदा हुईं जो जख्मी परिदृश्य में नाच रही थीं। इस सब के बीच में, आंशिक रूप से धुएं और मलबे से छिपा हुआ, मालेवोलस का मुड़ा हुआ रूप पड़ा था। कभी शक्तिशाली ड्रैगन गतिहीन था, लेकिन माइकल को यह मानने से बेहतर पता था कि लड़ाई खत्म हो गई है। मालेवोलस जैसे प्राचीन जानवरों को मारना बेहद मुश्किल था। जैसे ही मालेवोलस ने अपने पैर जमाने की कोशिश की, डार्क लॉर्ड ने रोवेना की ओर गोली चलाई, जो अराजकता के बीच एकांत पोल से बंधी हुई थी। रुको, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल रहा हूं, माइकल ने पास आते ही पुकारा। जिस क्षण उसका पैर रोवेना के चारों ओर चमकते चक्र के घेरे को छूता है, जाल फंस जाता है। भूतिया हाथ, पीले और विचित्र, जमीन से उभरे और आश्चर्यजनक ताकत के साथ माइकल के पैरों को जकड़ लिया। क्या बात है, माइकल ने भूतिया उपांगों के खिंचाव को महसूस करते हुए बड़बड़ाया। बिना किसी झटके के उसने अपनी हथेलियों को नीचे की ओर लक्षित किया, जिससे काली लपटों की एक धार निकल पड़ी। हमले के कारण भयानक हाथ सूख गए और बिखर गए, उनकी अलौकिक चीखें शून्य में विलीन हो गईं। रास्ता साफ होने के बाद माइकल ने रोवेना को बांधने वाली जंजीरों को पकड़ा। जिस क्षण उसकी उंगलियां छूती हैं, हवा में एक तीखी आवाज भर जाती है। भाड़ में जाओ, माइकल फुसफुसाया। जादुई जंजीरों ने उसके ईश्वरीय शरीर को भी झुलसा दिया। दर्द के खिलाफ अपने दांत पीसते हुए उसने जंजीरों को एक तेज, जोरदार गति से तोड़ दिया। कड़ियां एक जोरदार दरार के साथ टूट गईं, जिससे रोवेना अपने बंधनों से मुक्त हो गई। जब रोवेना आगे की ओर लड़खड़ाई तो माइकल ने अपने हाथों को देखा। उसके दस्ताने धुआं उगल रहे थे, सामग्री आंशिक रूप से पिघल गई थी और नीचे गुस्से से लाल जलन दिखाई दे रही थी। उसके सूट में स्वचालित पोषण डिस्पेंसर एपीडी चालू हो गया, सीधे उसके रक्त प्रवाह में उपचार औषधि इंजेक्ट कर रहा था। जलन ठीक होने के साथ ही उसे ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन दर्द जंजीरों की ताकत की याद दिलाता रहा। ये तुम्हारी सामान्य बंधन नहीं थे, माइकल ने अपनी उंगलियां मोड़ते हुए कहा। कोई और होता तो मर जाता। रोवेना ने कृतज्ञता और चिंता के मिश्रण से उसकी ओर देखा। डीन, तुम्हारे हाथ। मैं जीवित रहूंगा, माइकल ने उसे आश्वस्त किया। उसकी आंखें पहले से ही अपने आसपास के वातावरण को देख रही थीं। लेकिन हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? हालांकि रोवेना अपनी ताकत जुटाना चाहती थी और अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़ी होना चाहती थी, लेकिन वह लड़खड़ा गई, उसके पैर उसके नीचे से निकल गए। माइकल ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, अपने हाथ से उसका वजन संभाला। अपनी कलाई के एक झटके से माइकल के हाथ में उपचार औषधि की एक शीशी आ गई। उसने उसे धीरे से रोवेना को दिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं, वह छोटे कंटेनर को पकड़ने में बहुत कमजोर थी। उसे संघर्ष करते देख माइकल ने अंदर से आह भरी। लो, मुझे दो, उसने धीरे से कहा। शीशी खोली। सावधानी से उसने शीशी को उसके होठों तक उठाया और धीरे धीरे शीशी में से सारा सामान उसके मुंह में डाला। माइकल ने उम्मीद से देखा, घावों के बंद होने, चोटों के फीके पड़ने और उसके पीले चेहरे पर फिर से जीवंतता लौटने के परिचित दृश्य का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही औषधि की आखिरी बूंद रोवेना के गले में उतरी, उसने भौहें सिकोड़ लीं। कोई बदलाव नहीं हुआ, उसकी चोटें बनी रहीं, उसकी त्वचा अभी भी पीली पड़ गई। फिर एक गहरी हंसी ने चुप्पी तोड़ी। माइकल ने मुड़कर देखा, उसका हाथ अभी भी रोवेना को सहारा दे रहा था। उसने देखा कि मालेवोलस क्रेटर से निकल रहा था, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। ड्रैगन ने उल्कापिंड के प्रभाव से उखड़ गए एक दांत को थूक दिया और दुष्टता से मुस्कुराया। क्या तुमने सच में सोचा था कि मेरा खिलौना छीन लेना और उसकी मरम्मत करना इतना आसान होगा?
मालिवोलस ने ताना मारा, उसकी आवाज में क्रूर संतुष्टि टपक रही थी। दयनीय भगवान, तुम्हें सच्ची पीड़ा के बारे में बहुत कुछ सीखना है। माइकल की भौहें और गहरी हो गईं क्योंकि उसे मालिवोलस की क्रूरता की हद का एहसास हुआ। ये सिर्फ शारीरिक यातना नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन ने रोवेना की पीड़ा को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए, उपचार को रोकने के लिए कुछ किया था। जब वह ड्रैगन को देख रहा था तो उसका दिमाग दौड़ रहा था, पहले से ही उनके भागने और स्काईहॉल के विनाश की योजना बना रहा था। वह जानता था कि एक बार जब वे बाहर निकल जाएंगे तो उसके पास रोवेना पर लगाए गए किसी भी अभिशाप को उल्टने के लिए पर्याप्त बदमाश अंक होंगे। अब असली चुनौती निकास द्वार को ढूंढना और इस घमंडी ड्रैगन से निपटना था। अचानक, जैसे कि उसके विचारों को पढ़ते हुए, रोवेना ने कहा, उसकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन दृढ़ थी। मैं निकास द्वार ढूंढ सकती हूँ। मेरे बोझ बनने की चिंता मत करो। क्या तुम्हें यकीन है तुम मुश्किल से खड़ी हो सकती हो? माइकल ने उसे आश्चर्य से देखा। मैं इसे ढूंढ लूंगा, बस मुझसे वादा करो कि तुम उस कमीने को पीड़ा पहुंचाओगी। रोवेना ने दृढ़ता से सिर हिलाया, उसकी आंखें उसकी कमज़ोर अवस्था के बावजूद दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। माइकल ने उसके चेहरे का अध्ययन किया, विंस्टन के परिचित दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए। अपनी पस्त अवस्था में भी वह अभी भी पवित्र युवती थी, अभी भी अपने मूल में विंस्टन थी। उसे पता था कि बहस करना व्यर्थ होगा, उसकी इच्छाशक्ति पहले की तरह ही मजबूत थी। ठीक है, माइकल ने सहमति जताते हुए उसे खुद को संभालने में मदद की। सावधान रहो। जैसे ही रोवेना लंगड़ाते हुए चली गई, माइकल ने अगले दौर के लिए तैयार होकर मेलवोलस का सामना किया। उसे आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन ने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय मेलवोलस ने ठहाका लगाया, एक ऐसी आवाज जिसने माइकल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ओह, ये स्वादिष्ट है, ड्रैगन ने रोवेना के पीछे हटते हुए रूप का अनुसरण करते हुए कहा। देखो, मेरे खिलौनों को यह एहसास होते देखना जैसा कुछ नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। जब आशा की आखिरी चिंगारी मर जाती है, जब उनकी इच्छाशक्ति आखिरकार टूट जाती है, वह परम आनंद होता है। माइकल की मुट्ठियां भींच लीं, उनके चारों ओर काली ऊर्जा चटकने लगी। तुम बीमार कमीने हो, उसने गुर्राहट के साथ कहा। मेलवोलस की मुस्कान चौड़ी हो गई। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम करोगे। ओह, तुम करोगे। बहुत हो गया, माइकल गुर्राया। चलो लड़ते हैं। एक झटके में माइकल ने अपना लाइटनिंग डैश लगाया और चक्करदार गति से मालिवोलस के चारों ओर गायब और फिर से प्रकट हुआ। वह ड्रैगन के विशाल अंगों के बीच से गुजरा, सटीकता से वार किया और जानवर के पलटवार करने से पहले ही पीछे हट गया। क्रोधित होकर मालिवोलस ने पीछे हटते हुए अपनी छाती को फुलाते हुए एक विनाशकारी हमले की तैयारी की। उसके चारों ओर की हवा झिलमिलाने और विकृत होने लगी, वास्तविकता खुद झुकती हुई प्रतीत होने लगी। सच्ची शक्ति का स्वाद चखो, देवदूत। ड्रैगन ने दहाड़ लगाए। विभिन्न तात्विक शक्तियों के साथ घूमती हुई संघनित ऊर्जा की एक किरण मालिवोलस के मुंह से फूट पड़ी। किरण ने परिदृश्य में विनाश का मार्ग बना दिया, बर्फ और चट्टान को समान रूप से वाष्पीकृत कर दिया। पेड़ एक पल में राख में बदल गए और जहां किरण ने छुआ वहां जमीन पिघलकर कांच बन गई। माइकल हवा में लहराता हुआ आगे बढ़ा, हमले के प्रहार से बाल बाल बच गया। हालांकि कई छोटी किरणें अलग हो गईं और उसे झटके से पकड़ लिया। उसका कवच फुफकार रहा था और धुआं निकल रहा था, प्रतिक्रियाशील ढाल जीवन में टिमटिमा रही थी और बहुत सी क्षति को अवशोषित कर रही थी। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? माइकल ने बची हुई ऊर्जा को झटकते हुए कहा। जवाब में माइकल ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। ऊपर काले बादल बन गए जो अशुभ रूप से घूम रहे थे। हवा में दबी हुई ऊर्जा के साथ चटकने लगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक भगवान क्या कर सकता है, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। अचानक बादलों ने बिजली का एक चमकदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों बिजली के बोल्ट, जिनमें से प्रत्येक पेड़ के तने जितना मोटा था, मालिवोलस पर बरस पड़े। ड्रैगन दर्द और आश्चर्य में दहाड़ने लगा क्योंकि बिजली ने उसे हर कोण से मारा। हमले के कारण उसके तराजू काले पड़ गए और फट गए। हवा ओजोन और जलते हुए मांस की तीखी गंध से भर गई। मालिवोलस ने छटपटाया, उसका विशाल रूप बिजली की निरंतर बौछार से रोशन हो गया। जब हमला आखिरकार बंद हो गया तो मालिवोलस हौंफते हुए खड़ा था, उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उसके कभी चमकते हुए तराजू के पैच अब जल गए थे और टूट गए थे, जिससे उसके नीचे कच्चा मांस दिखाई दे रहा था। प्रभावशाली, ड्रैगन ने अनिच्छा से स्वीकार किया, उसकी आवाज कर्कश थी। लेकिन यह मत सोचो कि यह खत्म हो गया है, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। इस बीच रोवेना अराजक युद्ध के दृश्य से लंगड़ाते हुए चली गई, उसका हर कदम दर्द और थकावट के खिलाफ संघर्ष था। अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद उसका दिमाग तेज था, जो उनके भागने के रास्ते को खोजने पर केंद्रित था। वह पॉकेट आयामों के मूलभूत नियमों को जानती थी, प्रत्येक प्रवेश के लिए एक निकास अवश्य होना चाहिए। जिस द्वार से वे प्रवेश करते थे वह गायब हो गया होगा, क्योंकि कोई भी उसी रास्ते से कभी नहीं निकल सकता था जिस रास्ते से वे अंदर आए थे।
इस क्षेत्र या इसकी प्रकृति को कौन नियंत्रित करता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नियम स्थिर रहा। एक निकास द्वार कहीं न कहीं मौजूद होना ही था, भले ही वह छिपा हुआ हो, भ्रम से ढका हुआ हो या जाल और सरनियों द्वारा संरक्षित हो। जब वह बर्फ में आगे बढ़ रही थी तो उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी। एक छोटा अगोचर पत्थर एक चट्टान के सामने बसा हुआ था। ये बिल्कुल साधारण लग रहा था और यही बात रोवेना को संदिग्ध लगी। नोव एल बी JNN। वह सावधानी से आगे बढ़ी, उसने चट्टान का अध्ययन करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसके चारों ओर की बर्फ अप्रभावित थी, बहुत बढ़िया। और जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसने इसके चारों ओर हवा में एक हल्की चमक देखी जो लगभग अगोचर थी। चतुर, रोवेना ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ चट्टान के भ्रम से गुजारा। जैसे ही उसकी उंगलियां झूठी छवि को भेदती हैं, उसे जादू की एक जानी पहचानी झुंझुनी महसूस होती है, एक पोर्टल का अचूक हस्ताक्षर। भ्रम को कुशलता से गढ़ा गया था। इसने न केवल आंखों को धोखा दिया, बल्कि इसने पोर्टल की जादुई आभा को भी छिपा दिया। केवल रोवेना के व्यापक ज्ञान और गहरी इंद्रियों वाला कोई व्यक्ति ही छोटी छोटी विसंगतियों को देख सकता था। तुम्हें पा लिया, उसने विजयी भाव से फुसफुसाया, उसकी आवाज दूर से आ रही लड़ाई की आवाजों के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अब मुश्किल हिस्सा आया, ये पता लगाना कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए और इस नारकीय आयाम से कैसे बचा जाए। दूसरी ओर माइकल और मालिवॉलस ने अपना विशाल संघर्ष जारी रखा। ड्रैगन लगातार निराश होता जा रहा था, उसने एक नया हमला किया। हड्डियों को कंपा देने वाली दहाड़ के साथ मालिवॉलस ने अपनी आंखों से खतरनाक लाल किरणें छोड़ी, ऊर्जा विनाशकारी इरादे से चमक रही थी। हालांकि माइकल तैयार था। जब उसने अपनी आंखों से हमला किया तो उसके होठों पर एक मुस्कान थी, उसकी आंखों से काली किरणें निकल रही थीं, जो हवा में ड्रैगन के हमले का सामना कर रही थीं। ऊर्जाओं का टकराव शानदार था। लाल और काले रंग की किरणें आपस में जुड़ गईं, जो एक दूसरे को धक्का देकर शक्ति का शानदार प्रदर्शन कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर पा रहा था। माइकल और मालिवॉलस दोनों ने ही गतिरोध में अपनी ताकत झोंक दी। लेकिन माइकल के पास एक चाल थी। बीम संघर्ष को जारी रखते हुए उसने अपने सिस्टम स्टोरेज तक पहुंच बनाई और पहले से तैयार किए गए दो छोटे गोलाकार उपकरणों को वापस ले लिया। ड्रैगन, जो पूरी तरह से बीम युद्ध पर केंद्रित था, माइकल की सूक्ष्म हरकतों को नोटिस करने में विफल रहा। अपनी कलाई की एक झटकी के साथ माइकल ने उपकरणों को हवा में उछाल दिया। वे जीवन में आ गए। कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें उत्सर्जित की, जो तेजी से पिच और तीव्रता में बढ़ गईं। मालिवॉलस की आंखें आश्चर्य और दर्द से चौड़ी हो गईं। ड्रैगन की संवेदनशील सुनने की शक्ति ने उसे ध्वनि हमले के लिए विशेष रूप से कमजोर बना दिया। वह पीड़ा में गुर्राया, अनजाने में अपना सिर माइकल से दूर कर लिया, जिससे किरण संघर्ष टूट गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए माइकल ने आसमान की ओर छलांग लगाई, खुद को भ्रमित ड्रैगन के ऊपर खड़ा कर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी काली किरणें सीधे मालिवॉलस की आंखों में दाग दीं। किरणें बिल्कुल सटीक तरीके से लगीं, जो ड्रैगन की आंखों में ऑब्सीडियन लांस की तरह घुस गईं। मालिवॉलस ने दर्द की एक ऐसी दहाड़ लगाई जो धरती को हिला देने वाली थी, क्योंकि काली ऊर्जा उसकी आंखों की सुरक्षा को छेद रही थी। ड्रैगन की आंखों से गाढ़ा और काला खून बहने लगा, जो माइकल के हमले की बची हुई ऊर्जा के साथ मिल गया। मेरी आंखें, मालिवॉलस ने दर्द में तड़पते हुए कहा, तुम्हें इस कमीने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्याय 1336 पूरी तरह से विनाशकारी ड्रैगन की सांस। ड्रैगन की दर्द और क्रोध की दहाड़ ने पॉकेट आयाम की नींव को हिला दिया। बर्फ से ढकी जमीन फट गई और दरारें पड़ गईं। मेलवोलस के विशाल रूप से बाहर की ओर कंपन होने लगा। ऊपर मंडराते हुए माइकल ने कुछ असाधारण देखने के लिए समय रहते अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय कर लिया। ड्रैगन की घायल आंखों से ध्वनि की अदृश्य तरंगें निकल रही थीं, जो वस्तुओं और खुद माइकल से टकरा रही थीं। चतुर कमीना, माइकल ने ड्रैगन की रणनीति को समझते हुए बड़बड़ाया। अपनी दृष्टि खोने के बावजूद मेलवोलस नेविगेट करने और लड़ने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग कर रहा था। लेकिन ये सब नहीं था। माइकल की बढ़ी हुई दृष्टि ने एक और विवरण पकड़ा। ड्रैगन की आंखें धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से ठीक होने लगी थीं। ओह नहीं, तुम नहीं जानते, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। उसका संकल्प सख्त हो गया। ये ड्रैगन से रोवेना की पीड़ा की कीमत वसूलने का उसका मौका था और वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने मेलवोलस की ओर छलांग लगाई। उसकी मुट्ठियों के इर्द गिर्द काली ऊर्जा चमक रही थी। वह हवा में लहराता हुआ अदृश्य ध्वनि तरंगों से जितना हो सके बचता हुआ आगे बढ़ा। ये रोवेना के लिए है, तुम पर पीड़क छिपकली, माइकल ने गुर्राते हुए कहा जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा। उसने ड्रैगन के सबसे कमजोर स्थानों पर निशाना साधा, उसकी उपचारात्मक आंखें, उसका नर्म पेट, उसके पंखों के जोड़। प्रत्येक वार में धर्मी क्रोध की आग भड़की हुई थी। हर वार के साथ उसकी ईश्वरीय शक्ति और भी तीव्र होती जा रही थी।
मेलवोलस ने दहाड़ लगाए और माइकल को अपने पंजों या पूंछ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डार्क लॉर्ड बहुत तेज था, बहुत दृढ़ था। जब माइकल ने अपना हमला जारी रखा तो मेलवोलस की इकोलोकेशन ने अचानक उसका स्थान निर्धारित कर दिया। भयावह गति से ड्रैगन की विशाल पूंछ हवा में लहराए। शिट, माइकल का श्राप समाप्त हो गया क्योंकि पूंछ विनाशकारी बल से जुड़ी थी। प्रभाव ने माइकल को चित्रे की तरह हवा में उछाल दिया। वह पास के बर्फ के ढांचे से टकराया, जमी हुई संरचना प्रभाव से टूट गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, माइकल खांसने लगा, उसके नीचे शुद्ध बर्फ पर खून की एक फुहार पड़ी। धिक्कार है, उसने अपना मुंह पोंछते हुए कहा। वह ताकत, यह मेरी ताकत के बराबर है, शायद उससे भी ज्यादा। यह एहसास गंभीर था। एक महान देवता के रूप में भी माइकल ने खुद को कच्ची शक्ति में बराबर पाया। अपनी गर्दन को तोड़ते हुए माइकल ने एक और कौर खून थूका। मुझे अपने मंत्रों को अपग्रेड करने की जरूरत है, उसने सोचा। शायद सिस्टम से कुछ नई तरकीबें सीखूं। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने अपने लाइटनिंग डैश को चालू किया। एक बार फिर से मालिवॉलस की ओर बढ़ते हुए गति का एक धुंधलापन बन गया। ड्रैगन ने माइकल के दृष्टिकोण को भांपते हुए अपने विशाल पंजों से हमला किया। माइकल हवा में ही मुड़ गया, उसके धारदार पंजे उससे बस कुछ इंच दूर रह गए। वह हवा के झोंकों को महसूस कर सकता था जैसे वे गुजर रहे हों। मेलिवॉलस निराश होकर माइकल की हरकत की आवाज की ओर अपने जबड़े बंद कर लिए। वह तेजी से नीचे गिरा, ड्रैगन के दांत आपस में टकराने लगे और उसके सिर के ठीक ऊपर गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। माइकल ड्रैगन के अंगों के बीच से गुजरा, गति और सटीकता का एक घातक नृत्य। वह एक व्यापक पंजे के नीचे झुका, एक पैर से बचने के लिए लुढ़का और ड्रैगन की लड़खड़ाती पूंछ के ऊपर से छलांग लगाए। प्रत्येक नज़दीकी चूक माइकल की बढ़ी हुई सजगता और अपने आकार के बावजूद ड्रैगन की अविश्वसनीय गति का प्रमाण थी। भगवान और जानवर बिल्ली और चूहे के इस उच्च दांव वाले खेल में लगे हुए थे, जिससे हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी। जब माइकल मेलिवॉलस के चारों ओर दौड़ा तो उसने एक अवसर, एक कमजोरी की तलाश की जिसका वह फायदा उठा सकता था। ड्रैगन की उपचार करने वाली आंखें अभी भी कमजोर थीं, लेकिन पकड़े बिना उन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। लेकिन जब माइकल ने मालिवॉलस के सिर की ओर छलांग लगाई और उसकी कमजोर आंखों पर निशाना साधा, तो ड्रैगन ने आश्चर्यजनक गति से प्रतिक्रिया की। एक विशाल पंजा उसकी ओर बढ़ा, जिसे माइकल ने दोनों हाथों से पकड़ लिया, जिससे उसकी भुजाओं में झटके महसूस हुए। इससे पहले कि वह इसका फायदा उठा पाता, ड्रैगन का दूसरा पंजा विपरीत दिशा से उस पर आ गया। बिजली की तेज सजगता के साथ माइकल ने इस पंजों को भी पकड़ लिया। अब भगवान और ड्रैगन एक गतिरोध में फंस गए थे, कोई भी एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। माइकल की मांसपेशियां ड्रैगन की अपार शक्ति के सामने तनावग्रस्त हो गईं, उसके चारों ओर काली ऊर्जा चमक रही थी, जबकि वह अपनी जमीन पर डटा हुआ था। ब्रह्म मुखौटे वाले पोर्टल के पास अपने सुविधाजनक स्थान से रोवेना ने भौहें उठाकर दृश्य को देखा। उसके सामने का दृश्य किसी अवास्तविक से कम नहीं था। एक देवता और एक ड्रैगन शक्ति और इच्छा शक्ति के एक महाकाव्य संघर्ष में लगे हुए थे। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। कुछ साल पहले इस तरह की लड़ाई को देखने का विचार अकल्पनीय होता। फिर भी वह यहाँ थी, अपने छोटे भाई को देख रही थी, एक भाई जिसके बारे में उसे कुछ महीने पहले तक पता भी नहीं था, अंधेरे के देवता के रूप में एक विशाल ड्रैगन से लड़ रहा था। जैसे ही उसने विशाल संघर्ष देखा, रोवेना के विचार उसके दूसरे छोटे भाई नूह की ओर चले गए। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अब क्या कर रहा होगा, वह इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जैसे ही उसने इस पर विचार किया, उसके पेट में एक अजीब सी भावना घर कर गई, नूह के बारे में सोचते समय बेचैनी की एक अकथनीय भावना। रोवेना को शायद ही पता था कि जिस दुनिया को वह कभी जानती थी, वह इस भगवान द्वारा छोड़े गए पॉकेट आयाम में फंसने के दौरान एक प्रलय से गुजरी थी। अगर उसे लगता है कि उसके छोटे भाई को ड्रैगन से लड़ते देखना मन को झकझोर देने वाला था, तो यह उस तूफान की तुलना में कुछ भी नहीं था जो नश्वर क्षेत्र में आया था। उसका छोटा भाई नूह, जिसे वह हमेशा बचाने की कोशिश करती थी, मर चुका था। और सबसे बड़ी बात, ये डीन उर्फ डार्क लॉर्ड था जिसने ये काम किया था। नूह की मौत के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी थे। पूरा नश्वर क्षेत्र अनंत अंधकार में डूब गया था, जैसे किसी ने ब्रह्मांडीय प्रकाश स्विच को स्थायी रात में बदल दिया हो। देवताओं के क्षेत्र ने भी इस घटना की लहरों को महसूस किया, हालांकि वे पिछले डार्क लॉर्ड द्वारा क्षेत्रों के बीच लगाए गए अवरोध से कुछ हद तक सुरक्षित थे। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसकी मां डायना विंस्टन अब अंतरिक्ष और समय के देवता एंडोहर की बंदी थी। लेकिन रोवेना वहीं खड़ी थी, लड़ाई को देख रही थी, इस बात से अनजान कि उसका परिवार बिखर गया था, कि दुनिया जैसी वह जानती थी उल्टी और अंदर से बाहर हो गई थी। इस बीच मेलवोलस और माइकल अपने विशाल संघर्ष में उलझे रहे, दोनों में से कोई भी एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अच्छा, मैं प्रभावित हूँ, मेलवोलस ने ठहाका लगाया, उसकी आवाज में दर्द और शैतानी मनोरंजन का मिश्रण था। बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझे खून बहाया था। तुम्हें गर्व होना चाहिए, छोटे खिलौने, माइकल ने हंसते हुए कहा, उसकी मांसपेशियां ड्रैगन की अपार शक्ति के सामने तनाव में थीं।
तुम पहले ड्रैगन नहीं हो जिसे मैं मारूंगा, और तुम आखिरी भी नहीं होगे। हालांकि माइकल जानता था कि वह इस प्राचीन जानवर को अभी नहीं मार सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे हरा नहीं सकता। जैसे ही मेलवोलस की अंधी आंखें उस पर टिकी, इकोलोकेशन द्वारा निर्देशित माइकल को अपना मौका दिखाई दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी काली किरणें फिर से चलाईं। ऑब्सीडियन ऊर्जा सीधे ड्रैगन की मुश्किल से चीख हुई आंखों में जा लगी। किरणें गहराई तक घुस गईं, जो थोड़ी बहुत चीख हुई थी उसे भी नष्ट कर दिया। अरे तुम कमीने, मालेवोलस ने दहाड़ते हुए कहा, उसका सिर पीड़ा में पीछे की ओर झुका हुआ था। मैं इसके लिए तुम्हें चीर कर रख दूंगा। माइकल पर ड्रैगन की पकड़ क्षण भर के लिए ढीली हो गई क्योंकि वह दर्द में तड़प रहा था, जिससे डार्क लॉर्ड को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे कि मालेवोलस को माइकल की योजना का आभास हो गया, उसने धरती को हिला देने वाले बल के साथ जमीन पर रौंद दिया। प्रभाव ने पॉकेट आयाम में शॉकवेव भेजी, वास्तविकता का ताना बाना कांपने लगा। शिट, माइकल ने शाप दिया क्योंकि उसका पैर फिसल गया। अप्रत्याशित कंपन ने उसे चौंका दिया। रौंदने की ताकत ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। वह बीच हवा में नियंत्रण पाने में कामयाब रहा, अपने शरीर को मोड़कर अपने पैरों पर खूबसूरती से उतरा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना फायदा उठा पाता, मालेवोलस की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी। तुमने इसके लिए कहा था, तुम छोटे शैतान। ड्रैगन दहाड़ता है, उसकी आवाज में क्रोध और प्रत्याशा का संकेत है। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि ड्रैगन का पेट और गला लाल रंग की अशुभ छाया में चमकने लगा है। प्रकाश स्पंदित हुआ और तीव्रता में बढ़ता गया, जैसे कोई तारा सुपरनोवा बनने वाला हो। ड्रैगन की सांस, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा, ड्रैगन के सबसे विनाशकारी हथियार के संकेतों को पहचानते हुए। मेलिवोलस के चारों ओर की हवा गर्मी से चमकने लगी, उसके पैरों के नीचे की बर्फ तुरंत वाष्पित हो गई। दूर से भी माइकल को मेलिवोलस से निकलने वाली चिलचिलाती गर्मी का एहसास हो सकता था। उसके चारों ओर की हवा चमक रही थी, जिससे क्रोधित ड्रैगन का उसका दृश्य विकृत हो रहा था। माइकल ने अपनी लाइटनिंग डैश को चालू करते हुए कहा, अब चलने का समय है। एक पल में वह गति का एक धुंधलापन बन गया। उसके पीछे काली बिजली चमक रही थी क्योंकि वह आसन विस्फोट से दूर जा रहा था। लेकिन मालेवोलस ने अपनी घायल आंखों के बावजूद माइकल की हरकत को महसूस किया। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ जिसने पॉकेट आयाम की नींव को हिला दिया, ड्रैगन ने अपनी सांस के हथियार को छोड़ दिया। मालेवोलस के मुंह से लाल और बिजली के नीले रंग की ऊर्जा का एक प्रवाह फूट पड़ा। किरण बहुत बड़ी थी, जो आकार में माइकल को आसानी से बौना बना देती थी। ये हवा में ऐसी आवाज के साथ कटी जैसे वास्तविकता खुद ही टूट रही हो। जहां सांस छूती, तबाही मच जाती। बर्फ तुरंत वाष्पीकृत हो जाती और उसके पीछे झुलसी हुई धरती रह जाती। नीचे की जमीन तरलीकृत हो जाती, पिघली हुई धातु में बदल जाती। विस्फोट की परिधि में फंसे पत्थर सिर्फ पिघलते ही नहीं थे, वे ऊर्ध्वपातित हो जाते और एक पल में ठोस से गैस में बदल जाते। हमले की तीव्र गर्मी ने तूफानी हवाएं पैदा की, जिससे मलबा एक पल में जम गया। युद्ध के मैदान में चारों ओर उन्माद। ऊपर आसमान उबलता हुआ लग रहा था, बादल ऐसी कच्ची शक्ति के सामने बिखर रहे थे। दूसरी ओर माइकल ने अपनी ईश्वरीय गति के बावजूद ड्रैगन की सांसों को अपनी एड़ी पर चुभते हुए महसूस किया। उसके कवच के किनारे लाल गर्म चमकने लगे क्योंकि उसने अपने लाइटनिंग डैश को अपनी सीमा तक धकेल दिया। वह पूरी तरह से भस्म करने वाली किरण से आगे रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। माइकल ने अपने लाइटनिंग डैश को अपनी सीमा तक धकेल दिया। ड्रैगन की सांसों से आगे निकलने के लिए एक हताश प्रयास में परिदृश्य में इधर उधर घूमता रहा। जैसे ही जलती हुई गर्मी उसकी एड़ी को चाट रही थी, उसने साइलेंस मंत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके चारों ओर समय धीमा करने वाला बुलबुला बन गया। इस अस्थायी अभयारण्य के भीतर माइकल ने देखा कि बाहर की दुनिया रेंगती हुई लग रही थी। ड्रैगन की सांस अभी भी विनाशकारी रूप से तेज थी, अब विनाश की एक धीरे धीरे आगे बढ़ती दीवार के रूप में दिखाई दी। सटीक आंदोलनों के साथ माइकल ने धीमे समय के माध्यम से पैंतरेबाजी की, लाल और नीली ऊर्जा के तनों के चारों ओर झुकते और घूमते हुए, जो उसे घेरने की धमकी दे रहे थे। हर बार जब वह समय के बुलबुले से बाहर निकलता, तो वह तुरंत दूसरा बुलबुला बना लेता, नरक से ठीक पहले। ये गति, समय और कच्चे अस्तित्व की प्रवृत्ति का एक घातक नृत्य था। अंत में मालेवोलस ने अपना मुंह बंद कर लिया। ड्रैगन की सांस का हमला समाप्त हो गया। इसके बाद एक बार बर्फीला परिदृश्य नरक में बदल गया। हर दिशा में 1 मील तक झुलसी हुई धरती के अलावा कुछ नहीं बचा था। जमीन अभी भी अवशिष्ट गर्मी से चमक रही थी। माइकल ने शानदार तरीके से लैंड किया। उसका काला कवच तीव्र गर्मी से चमकती लाल धारियों से ढका हुआ था। उसने लापरवाही से अपने कंधे से एक छोटी सी लौ को झाड़ दिया। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। बुरा नहीं है, उसने अपने आसपास की तबाही को देखते हुए चुटकी ली। लेकिन देखते हैं कि तुम इससे कैसे निपटते हो। अपनी कलाई को हिलाते हुए माइकल ने अपने युद्ध के हथौड़े द डूमरिंगर को बुलाया। प्राचीन हथियार उसके हाथ में आ गया। इसका बर्फीला कोर झुलसे हुए युद्ध के मैदान के बिल्कुल विपरीत था।
अब समय आ गया है कि तुम शांत हो जाओ छिपकली, माइकल ने हथौड़ा उठाते हुए गुर्राहट के साथ कहा। 1337 डूमरिंगर का विनाश। माइकल आगे बढ़ा, उसकी लाइटनिंग डैश उसे एक धुंधली गति में मालेवॉलस की ओर ले गई। उसके पीछे काली बिजली चमकी, जो पहले से ही तबाह हो चुके परिदृश्य को झुलसा रही थी। जैसे ही वह ड्रैगन के करीब पहुंचा, माइकल ने डूमरिंगर को एक विस्तृत चाप में घुमाया। हथौड़ा एक जोरदार दरार के साथ मालेवॉलस के तराजू से टकराया, प्रभाव के बिंदु से बाहर की ओर ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी। बर्फ के क्रिस्टल तुरंत बन गए, जो ड्रैगन की खाल के साथ रेंग रहे थे। ये शांत करने के लिए कैसा है? माइकल ने ताना मारा, पहले से ही अपने अगले हमले के लिए आगे बढ़ रहा था। मालेवॉलस ने दहाड़ लगाए, उसकी इकोलोकेशन माइकल के स्थान को सटीक रूप से इंगित कर रही थी। ड्रैगन की पूंछ हवा में उड़ गई, लेकिन माइकल तैयार था। वह हमले के नीचे झुक गया, पूंछ हानिरहित रूप से ऊपर से गुजर गई। अवसर का लाभ उठाते हुए माइकल ने डूमरिंगर को मालेवॉलस के एक पैर पर गिरा दिया। प्रभाव ने ड्रैगन के विशाल रूप में झटके भेजे, संपर्क बिंदु से बर्फ तेजी से फैल गई। मालेवॉलस का पैर अकड़ गया, रेंगती हुई ठंड से गतिशीलता कम हो गई। ड्रैगन ने दृष्टि के बजाय ध्वनि से निर्देशित होकर अपने जबड़े खोले। माइकल ने डूमरिंगर की गति का उपयोग करते हुए मालेवॉलस के सिर के ऊपर छलांग लगाए। जैसे ही वह ऊपर की ओर बढ़ा, उसने हथौड़ा ड्रैगन की खोपड़ी पर गिरा दिया। बर्फ बाहर की ओर फट गई, जिससे मालेवॉलस के सिर के कुछ हिस्से बर्फ की मोटी परत में ढक गए। ड्रैगन ने छटपटाया, दुर्बल करने वाली ठंड से बचने की कोशिश की। माइकल ने हार नहीं मानी। वह मालेवॉलस के चारों ओर दौड़ा, कमजोर बिंदुओं, जोड़ों, पंखों की झिल्लियों, पेट के नीचे के नरम तराजू पर प्रहार किया। डूमरिंगर के प्रत्येक प्रहार से बर्फ का एक फैला हुआ पैच बन गया, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ड्रैगन की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रहा था। मालेवॉलस ने जमकर मुकाबला किया, पंजे हवा में वार कर रहे थे, पूंछ बाहर निकल रही थी, जबड़े टूट रहे थे। लेकिन माइकल के छोटे आकार और बेहतर चपलता के साथ साथ ड्रैगन की कमजोर दृष्टि ने उसे बढ़त दिला दी। वह हमलों के बीच घूमता रहा, हमेशा हमला करता रहा, हमेशा आगे बढ़ता रहा। क्या हुआ? थोड़ा अकड़न महसूस हो रही है, माइकल ने चुटकी लेते हुए कहा। इस बार उसने मालेवॉलस के पार्श्व भाग पर एक और विनाशकारी प्रहार किया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, माइकल के तीखे विश्लेषणात्मक दिमाग ने तेजी पकड़ी। उसने मालेवॉलस के हमलों में एक अलग पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दिया। ड्रैगन की सांसें थक गई थीं और माइकल जादू करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जानवर ने क्रूर बल की रणनीति का सहारा लिया था। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है? माइकल ने खुद से कहा। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। उसने देखा कि हर 5वें हमले में, घड़ी की कल की तरह, मालेवॉलस अपने विशाल जबड़े खोल देता था, माइकल को एक विनाशकारी काटने में पकड़ने की कोशिश करता था। अपने साइलेनेस्ट मंत्र और लाइटनिंग डैश की बदौलत माइकल इन संभावित घातक काटने से बचने में कामयाब रहा था। वह ये सोचकर कांप उठा कि उसके ईश्वरीय शरीर और उन्नत कवच के बावजूद भी ये जबड़े उसके साथ क्या कर सकते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है न, बड़े आदमी? माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वह आसानी से जबड़े के हमलों को टाल रहा था, जिसके बारे में उसे पता था कि वे आने वाले हैं। जैसे ही वह एक और बड़े काटने के प्रयास से बच निकला, माइकल को एक विचार बिजली की तरह कौंधा। उसकी आंखों में प्रत्याशा और शरारत का मिश्रण चमक रहा था। अपनी ताकत को अपने खिलाफ करने का समय आ गया है छिपकली, उसने फुसफुसाते हुए कहा, खुद को हमलों के अगले चक्र के लिए तैयार करते हुए। माइकल ने अपना हमला जारी रखा, डूमरिंगर से हमला किया और जवाबी वार और पूंछ के वार से बचते हुए। इस दौरान वह अपने सिर में गिनती करता रहा, उस 5वें हमले का इंतजार करता रहा। जैसे ही मालेवॉलस के जबड़े एक बार फिर खुलने लगे, ठीक समय पर माइकल की मुस्कान चौड़ी हो गई। खुल जाओ, दिमाग के तराजू, ये तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा चोट पहुंचाएगा। जब मालेवॉलस के जबड़े खुले हुए थे, अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार, माइकल ने अपना मौका देखा। बिजली की गति से प्रतिक्रिया करते हुए उसने डूमरिंगर के भीतर प्राचीन बर्फ के कोर को उसकी पूरी विनाशकारी क्षमता तक सक्रिय कर दिया। यहाँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा नाश्ता है, माइकल चिल्लाया, युद्ध के हथौड़े को सीधे ड्रैगन के मुंह में फेंक दिया। हथियार हवा में उड़ गया, इसकी बर्फीली आभा मालेवॉलस के गले में गायब होते ही और भी तीव्र हो गई। माइकल जानता था कि हैंडल ड्रैगन की आंतरिक गर्मी और अम्लता से बच नहीं सकता, लेकिन हथौड़े का सिर और उसका कीमती माल प्राचीन बर्फ का कोर बरकरार रहेगा। उम्मीद है कि तुम्हारा पेट मजबूत होगा, माइकल ने ताना मारते हुए कहा, जो होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करते हुए। उसकी असली योजना अब गति में थी। अस्थिर और विस्फोट करने के लिए तैयार प्राचीन बर्फ का कोर ड्रैगन के पेट के भीतर फट जाएगा, उसे अंदर से बाहर तक जमा देगा। यह उसके हथियार का एक आवश्यक बलिदान था, लेकिन माइकल ने पहले ही तय कर लिया था कि वैसे भी अपग्रेड करने का समय आ गया है। जब मालेवॉलस की आंखें आश्चर्य और दर्द से चौड़ी हो गईं, तो उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि वह किस जाल में फंस गया है। माइकल ने अपनी योजना के अंतिम चरण के लिए तैयारी की।
एक बार जब ड्रैगन आंतरिक ठंड से स्थिर हो गया तो वह उसका दिल चीर देगा, अपने हाथों से इस प्राचीन जानवर का जीवन समाप्त कर देगा। तुम्हें हमेशा के लिए बर्फ में डालने का समय आ गया है, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें ड्रैगन की छाती पर टिकी थीं, हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही डूमरिंगर मालिवॉलस के विशाल गले से नीचे सरका, ड्रैगन ने मुश्किल से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतने विशाल आकार के जानवर के लिए हथियार एक हथियार से थोड़ा अधिक था, युद्ध की गर्मी में आसानी से अनदेखा किया जा सकने वाला किरच। अंदर के खतरे से बेखबर मालिवॉलस ने माइकल पर अपना हमला जारी रखा। विशाल पंजे हवा में लहरा रहे थे, जबड़े हड्डियों को कुचलने वाली ताकत से बंद हो गए और इसकी पूंछ एक विशाल चाबुक की तरह बाहर निकली। माइकल अपने पैरों पर हल्का इन हमलों के आसपास नाच रहा था, अपनी योजना को प्रकट करने के लिए समय खरीद रहा था। ड्रैगन के शरीर के अंदर डूमरिंगर ने अपनी विश्वासघाती यात्रा शुरू की। ग्रासनली मांसपेशियों और गर्मी की एक विशाल लहराती सुरंग थी। दीवारों के साथ बायोल्यूमिनेसेंट पैच एक भयानक चमक डालते हैं जो हथियार के उतरने को रोशन करते हैं। अम्लीय बलगम हर सतह को ढकता है जो हथौड़े के संपर्क में आने पर बुदबुदाता और फुफकारता है। डूमरिंगर का दुर्जेय हैंडल, जो ईश्वरीय युद्धों का सामना करने के लिए बनाई गई सामग्रियों से बना है, चटकने और मुड़ने लगा। एसिड ने इसकी सतह को खा लिया, जबकि तीव्र गर्मी ने धातु को नर्म और विकृत कर दिया। अपने जादू के बावजूद हैंडल ड्रैगन की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। जैसे जैसे हथियार गहराई में जाता गया, मालिवॉलस के पेट के विशाल विस्तार में प्रवेश करता गया, विनाश तेज होता गया। हैंडल की तुलना में हथौड़े का सिर ज्यादा लचीला था, जो लाल गर्म चमकने लगा। धातु धीरे धीरे पिघली हुई धाराओं में बह गई। पिघलते हथियार के मूल में प्राचीन बर्फ का कोर बरकरार रहा, जो अपने शक्तिशाली जादू से सुरक्षित था। जैसे ही धातु का आखिरी आवरण गिर गया, कोर ड्रैगन के आंतरिक नरक के पूरे प्रकोप के संपर्क में आ गया। यह एक तीव्र ठंडी रोशनी के साथ स्पंदित हुआ, जो इसके आसपास के उग्र वातावरण के बिल्कुल विपरीत था। अब अपने आवरण से मुक्त होकर बर्फ का कोर चरम स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने लगा। इसकी सतह पर दरारें दिखाई दी, जो दूसरी दुनिया की ऊर्जा से चमक रही थीं। इस बीच बाहर की तरफ माइकल ने अपने बचाव के युद्धाभ्यास जारी रखे। उसके होठों पर एक जानबूझकर मुस्कुराहट खेल रही थी, क्योंकि वह अपने जाल के फंसने का इंतजार कर रहा था। अचानक मालिवॉलस ने हमला करना बीच में ही रोक दिया। उसके विशाल चेहरे पर उलझन की एक झलक दिखाई दी। कुछ गड़बड़ महसूस हुई, भीतर से एक अशांति जिसे ड्रैगन ठीक से समझ नहीं पाया। बिना किसी चेतावनी के मालिवॉलस के पेट से एक भयानक नीली चमक निकलने लगी, जो बढ़ती तीव्रता के साथ धड़क रही थी। ड्रैगन के तराजू के माध्यम से प्रकाश झिलमिला रहा था, जिससे उसके विशाल रूप के चारों ओर एक अलौकिक आभा फैल रही थी। माइकल अपनी योजना के सफल होने के स्पष्ट संकेत देखकर खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। यह मेरे लिए मंच के बाईं ओर से बाहर निकलने का संकेत है, उसने अपने और ड्रैगन के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए अपने लाइटनिंग डैश को लगाते हुए कहा। जैसे ही वह पीछे हटा, माइकल के दिमाग में हलचल मच गई। उसकी योजना एक जुआ थी और वह इसकी सफलता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। उसने पहले से ही रोवेना तक पहुंचने और अगर चीजें गलत होती हैं तो इस क्षेत्र से भागने के लिए एक बैकअप रणनीति तैयार कर ली थी। लेकिन अभी के लिए वह अपनी मूल योजना के सफल होने पर दांव लगा रहा था। अचानक मालिवॉलस के शरीर के भीतर से एक दबी हुई विस्फोट की आवाज आई। यह आवाज माइकल ने पहले कभी नहीं सुनी थी, टूटती बर्फ और फटती ऊर्जा का मिश्रण। मालिवॉलस ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज पीड़ा और सदमे की सिम्फनी थी। प्राचीन बर्फ के कोर के विस्फोट ने ड्रैगन के केंद्र से बाहर की ओर तीव्र ठंड की लहरें भेजीं। मालिवॉलस के तराजू पर तेजी से बर्फ फैल गई, जिससे जानवर एक जीवित ग्लेशियर में बदल गया। जब उसकी आंतरिक आग आक्रामक ठंड से लड़ रही थी तो उसके नथुने से भाप निकल रही थी। मालिवॉलस के आसपास का इलाका एक पल में बदल गया। पहले की लड़ाई से झुलसी हुई धरती अब तेजी से बन रही बर्फ की परत से चटकने लगी। हवा का तापमान गिर गया, जिससे हवा में नमी के तुरंत क्रिस्टलीकृत होने के कारण स्थानीय बर्फीला तूफान पैदा हो गया। माइकल विस्मय में देखता रहा, क्योंकि उसकी योजना उसके सामने खुल रही थी। ड्रैगन, जो कभी विनाश की अजेय शक्ति था, अब लकवाग्रस्त खड़ा था। उसका शरीर आग और बर्फ के बीच युद्ध का मैदान बन गया था। उसके पंखों और सींगों पर बर्फ के टुकड़े बन गए तथा उसकी चाल सुस्त और झटकेदार हो गई। अब मैं इसे बर्फ का ड्रैगन कहता हूं। माइकल जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। ड्रैगन की आंतरिक गर्मी पहले से ही बर्फ के कोर के प्रभावों से जूझ रही थी और समय समाप्त हो रहा था। वह डूमरिंगर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। जब मालिवॉलस ने बर्फ को हिलाने की कोशिश करते हुए हिंसक तरीके से जमीन पर रौंदा तो माइकल हरकत में आ गया। वह ड्रैगन की ओर दौड़ा। उसकी हरकतें गति और शालीनता का एक धुंधलापन थीं। हिलती हुई पूंछ पर छलांग लगाते हुए, तेज पंजों के नीचे झुकते हुए और पैरों के बीच से गुजरते हुए माइकल की चपलता पूरी तरह से प्रदर्शित थी। ड्रैगन की छाती तक पहुंचते हुए माइकल ने अपनी सारी शक्ति जुटाई।
जब वह एक विनाशकारी मुक्का मारने के लिए पीछे हटा तो उसकी मुट्ठियों में काली लपटें उठीं। प्रभाव प्रलयकारी था। तीव्र गर्मी अत्यधिक ठंड से मिली और ड्रैगन के जमे हुए तराजू कांच की तरह बिखर गए। लेकिन प्रहार की ताकत की कीमत चुकानी पड़ी। माइकल का हाथ टहनी की तरह टूट गया, हड्डी बाहर निकल आई उसके शरीर से विचित्र रूप से। फिर भी दर्द की धुंध के माध्यम से उसने अपना लक्ष्य देखा, ड्रैगन का उजागर हृदय। वहां बर्फीले अंदरूनी हिस्सों के बीच मालिवॉलस का विशाल हृदय धड़क रहा था। यह एक विशालकाय अंग था जो आसानी से एक छोटे से घर के आकार का था, धीमी शक्तिशाली धमाकों के साथ धड़क रहा था। भाड़ में जाओ तुम, मालिवॉलस दहाड़ा, उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। माइकल की एपीडी ने काम करना शुरू कर दिया, उसके सिस्टम को उपचार अमृत से भर दिया। लेकिन वह इंतजार नहीं कर सका। अपनी अच्छी भुजा से उसने अपनी काली तलवार निकाली। यह अब समाप्त होता है, माइकल ने दांत पीसते हुए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ब्लेड को ड्रैगन के उजागर हृदय में घुसा दिया। तलवार गहराई तक धंस गई, उसकी लंबाई के साथ काली ऊर्जा धड़क रही थी। मालिवॉलस ने एक धरती को हिला देने वाली चीख निकाली, शुद्ध पीड़ा की आवाज जो जेब के आयाम में गूंज उठी। माइकल ने ब्लेड को घुमाया, इसे और गहरा किया। ये रोवेना के लिए है, तुम क्रूर कमीने, उसने गुर्राते हुए कहा, ये देखते हुए कि ड्रैगन की आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। 1338 प्रथम प्राचीन ड्रैगन मारा गया। जैसे ही माइकल ने अपनी तलवार को मालिवॉलस के दिल में और गहराई तक घुसाया, घाव से गाढ़ा लाल रक्त बह निकला। तरल इतना गहरा था कि वह लगभग काला दिखाई दे रहा था, जो जबरदस्त बल के साथ बह रहा था। हे भगवान, माइकल ने हौंफते हुए कहा। जब खून उसके चेहरे पर फैल गया, लगभग उसकी मात्रा में वह डूब गया। विशाल हृदय गंभीर चोट के बावजूद अभी भी धड़क रहा था, प्रत्येक कठिन संकुचन के साथ खून के गैलन बाहर निकल रहे थे। माइकल ने पाया कि वह अपने पैर जमाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, तरल पदार्थ की मात्रा उसे बहा ले जाने की धमकी दे रही थी। ड्रैगन के खून के संपर्क में आते ही माइकल के कवच से भाप उठने लगी। गर्मी बहुत तीव्र थी, सामान्य रक्त से कहीं अधिक। माइकल के चेहरे पर ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, त्वचा फफोले से भर गई और लगभग तुरंत ही छिल गई। अरे, ये जल रहा है, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसका स्वचालित पोषण डिस्पेंसर तेजी से काम करने लगा, जिससे उसके शरीर में हीलिंग पोषण भर गए। डिवाइस ने चक्कर लगाया और क्लिक किया, खून की तीव्र गर्मी और अम्लता से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए बेतहाशा काम किया। माइकल का मांस लगभग उतनी ही तेजी से वापस जुड़ गया जितनी तेजी से वह जल गया था, लेकिन दर्द असहनीय था। उसे यह एहसास हुआ कि ड्रैगन का खून, खासकर मालिवॉलस जैसे प्राचीन जानवर का खून, कोई मजाक नहीं था। यह अपने आप में एक हथियार था जो कवच और मांस दोनों को पिघला सकता था। चश्मा लाना चाहिए था, माइकल ने अपनी दृष्टि को साफ करने के लिए तेजी से पलकें झपकाते हुए कहा। पीड़ा के बावजूद उसने तलवार पर अपनी पकड़ बनाए रखी, इस घटना को अंजाम देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अपने सुविधाजनक स्थान से रोवेना ने खौफ और भय के मिश्रण के साथ क्रूर दृश्य को देखा। टकराव की सरासर हिंसा को देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। दूर से भी वह ड्रैगन के खून से निकलने वाली तीव्र गर्मी को महसूस कर सकती थी। माइकल के कवच और मांस के जलने की तीखी आवाज हवा में भर गई, जो मालिवॉलस की पीड़ा भरी दहाड़ के ऊपर भी सुनाई दे रही थी। हे भगवान, रोवेना ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। उसने देखा कि विशाल ड्रैगन कांप रहा था, उसका पूरा शरीर पीड़ा में ऐंठने लगा था। प्रत्येक हरकत से माइकल पर झुलसते हुए खून की लहरें बरस रही थीं, जो किसी तरह हमले के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहा। मालिवॉलस के नीचे की जमीन उसकी हर मौत की पीड़ा के साथ हिल रही थी। जमी हुई जमीन पर दरारें फैल गईं, जहां ड्रैगन का खून बर्फीली जमीन को छू रहा था, वहां से भाप उठ रही थी। रोवेना ने पाया कि उसकी सांस रुकी हुई थी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अपने भाई, इस भगवान को वह मुश्किल से जानती थी, को एक प्राचीन ड्रैगन के साथ नश्वर युद्ध में उलझा हुआ देखना लगभग समझ से परे था। चलो डीन, उसने अपनी मुठ्ठियां अपनी भुजाओं पर कसते हुए बुदबुदाया। खत्म करो। अपने दिल में गंभीर घाव के बावजूद मालिवॉलस ने हार मानने से इनकार कर दिया। पॉकेट आयाम की नींव को हिला देने वाली दहाड़ के साथ ड्रैगन ने माइकल को शाप दिया। तुम तुच्छ मच्छर, मालिवॉलस ने चिल्लाया, प्रत्येक शब्द के साथ झुलसते हुए खून की फुहारें निकल रही थीं। अपनी बची हुई ताकत को बुलाते हुए ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। उन्हें घेरे हुए बर्फ कांच के टूटने जैसी आवाज के साथ टूट गई, जमी हुई धारें नीचे जमीन पर बरसने लगीं। अभी भी ड्रैगन के दिल में धंसी अपनी तलवार को पकड़े हुए माइकल ने खुद को अचानक हवा में पाया। जमीन पर अपनी स्थिति से रोवेना अविश्वास में देख रही थी, क्योंकि विशाल संघर्ष हवा में फैल गया था। जब वह आकाश में उनके रास्ते का पता लगा रही थी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह माय, उसने हौंफते हुए कहा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। अशुभ काले खून की एक लकीर ने आकाश को रंग दिया, जो ड्रैगन के अनियमित उड़ान पथ को चिन्हित कर रहा था।
यह एक भयावह दृश्य था। घायल जानवर हवा में उड़ रहा था, जबकि माइकल, जो उसकी तुलना में छोटा दिख रहा था, अपनी जान बचाने के लिए लटका हुआ था। ऊपर से काला खून बरस रहा था, जहां जमी हुई जमीन पर गिर रहा था, वहां से सुलग रहा था। भाप बड़े बड़े गुच्छों में उठ रही थी, जिससे एक भयानक कोहरा बन रहा था, जिसने दृश्य की असली प्रकृति को और बढ़ा दिया। जैसे ही ड्रैगन और भगवान बादलों में गायब हो गए, पीछे केवल खून के भयानक निशान छोड़ गए, रोवेना इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि यह लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। बादलों के ऊपर माइकल ने अपने दांत पीस लिए और अपनी टूटी हुई भुजा को एक भयानक क्रंच के साथ वापस अपनी जगह पर ला दिया। उसकी नसों में बहने वाली उपचार औषधि ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, हड्डी और ऊतक को फिर से एक साथ जोड़ दिया। ये बेहतर है, उसने अपनी नई ठीक हुई भुजा को मोड़ते हुए कहा। अपने अवांछित यात्री को हटाने के लिए बेताब, मालेवॉलस ने हवाई कलाबाजियों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने एक लड़ाकू पायलट को ईर्ष्यालु बना दिया होगा। ड्रैगन हवा में बैरल की तरह लुढ़का, उसका विशाल शरीर ऐसे तरीके से मुड़ रहा था और मुड़ रहा था जो उसके आकार के प्राणी के लिए असंभव लग रहा था। NOWELL-BEACON मुझे हिलाने की कोशिश कर रहे हो, है न? माइकल ने तेज हवा के बीच चिल्लाया। अच्छा प्रयास, छिपकली। जैसे ही वे आकाश में घूमे, माइकल का दिमाग दौड़ने लगा। वह जानता था कि ड्रैगन का खून एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। एक विचार मात्र से उसने अपने सिस्टम स्टोरेज से एक बड़ी लॉकी निकाली। ड्रैगन की जंगली हरकतों के बीच अपनी हरकतों को ध्यान से देखते हुए माइकल ने अपनी तलवार के इर्द गिर्द से बहते खून को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गाढ़ा गहरा तरल पदार्थ कंटेनर में तेजी से भर गया। भगवान, ये चीज़ बहुत गर्म है, माइकल ने अपने हाथ में लौकी को गर्म होते हुए महसूस करते हुए कहा। ड्रैगन हताशा में दहाड़ उठा, उसकी आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। वह गोता लगाता और चढ़ता, बाएं और दाएं जोर से झुकता, ये सब अपने सीने से चिपके लगातार भगवान से खुद को छुड़ाने की कोशिश में। लेकिन माइकल ने अपनी तलवार को मजबूती से थामे रखा, दूसरे हाथ से सावधानी से कीमती ड्रैगन का खून इकट्ठा किया। लौकी भरते ही माइकल मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। इस जीवन या मृत्यु संघर्ष के बीच भी वह आगे की योजना बना रहा था, ये जानते हुए कि यह शक्तिशाली रक्त भविष्य में अमूल्य साबित हो सकता है। दान के लिए धन्यवाद, उसने चुटकी लेते हुए कहा। अब भरी हुई लौकी को सील करके सुरक्षित रूप से रख दिया। माइकल की बढ़ी हुई इंद्रियों ने ड्रैगन की धड़कन धीमी होने का पता लगाया, हर धमाका कमजोर और अधिक कठिन होता जा रहा था। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपनी शक्ति को मालेवॉलस के दिल में अभी भी दबी तलवार के माध्यम से प्रवाहित किया। गर्मी बढ़ाने का समय आ गया है, माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा। ब्लेड से काली लपटें फूट पड़ीं, जो सीधे विशाल अंग में प्रवाहित हो रही थीं। जैसे ही काली लपटें उसके कक्षों में फैलीं, दिल धक धक कर काला हो गया। मालेवॉलस ने एक ऐसी धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई जिसने उनके आसपास की हवा को हिला दिया। ड्रैगन का शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा, नए सिरे से हताशा के साथ आकाश में इधर उधर भागने लगा। भाड़ में जाओ, माइकल ने शाप दिया। तलवार के हैंडल पर उसकी पकड़ अस्थिर हो गई। ड्रैगन बैरल की तरह लुढ़का, गिरा और तेजी से ऊपर की ओर उछला। प्रत्येक हरकत पिछली हरकत से अधिक अनिश्चित थी, जो शुद्ध पीड़ा और जीवित रहने की वृत्ति से प्रेरित थी। माइकल की दुनिया गति की धुंधली हो गई। हवा उसके चेहरे पर वार कर रही थी, जैसे वे हवा में लहरा रहे हों। उसकी भुजाएं ऐसी लग रही थीं मानो वे अपनी जेबों से अलग हो रही हों, क्योंकि वह तलवार को पकड़े हुए था, उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। चलो चलो, उसने दांत पीसते हुए कहा, ड्रैगन के दिल को बाहर निकलने के लिए तैयार किया। जैसे ही मालेवॉलस की मौत की पीड़ा तेज हुई, खून और जले हुए मांस के टुकड़े बरसने लगे। माइकल का कवच धुआं उगल रहा था और तड़प रहा था। ड्रैगन के खून की गर्मी और अम्लता ने अपना असर दिखाया। अराजक हरकत के बावजूद माइकल ने अपना ध्यान बनाए रखा, तलवार में काली लपटें डालना जारी रखा। वह जानता था कि अब उसे छोड़ना विफलता का मतलब होगा, और यह कोई विकल्प नहीं था। फिर बिना किसी चेतावनी के ड्रैगन ने उसे हिलाने के आखिरी हताश प्रयास में नीचे गोता लगाया। जैसे ही मालेवॉलस आकाश में गिरा, उनकी गति ध्वनि की गति के करीब पहुंच गई। उनके चारों ओर की हवा अत्यधिक गर्म हो गई, जिससे भयंकर गर्मी का एक कोकून बन गया जिसने ड्रैगन और भगवान दोनों को घेर लिया। माइकल की त्वचा में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो, हर तंत्रिका अंतपीड़ा में चीख रही हो। उसका ईश्वरीय संविधान अपनी पूर्ण सीमाओं तक धकेला जा रहा था। ड्रैगन की आंतरिक गर्मी, उनके पागल वेग से घर्षण और कास्टिक रक्त के संयोजन ने एक ऐसा वातावरण बनाया जो उसकी स्थिति में आने वाले किसी भी नश्वर मूर्ख को तुरंत वाष्पीकृत कर देता। बकवास, ये तीव्र है, माइकल ने दांत भींचकर कहा। उसके शब्द लगभग गर्जन वाली हवा में खो गए। ईश्वरीय युद्धों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया उसका कवच चरम स्थितियों में विकृत और मुड़ने लगा था। इसके टुकड़े उखड़ रहे थे, नारकीय तापमान और हवा के दबाव का सामना करने में असमर्थ। अगर कोई और होता, चाहे वह कोई दिव्य अवस्था में हो, तो वे कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाते। मांस हड्डी से अलग हो जाता और हड्डी राख में बदल जाती।
ये तथ्य कि माइकल न केवल जीवित था बल्कि तलवार पर अपनी पकड़ बनाए हुए था, उसके दिव्य स्वभाव का प्रमाण था। उनके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई, नीचे का परिदृश्य उन्हें भयानक गति से मिलने के लिए दौड़ रहा था। माइकल महसूस कर सकता था कि उनके चारों ओर हवा के अणु फट रहे थे, जिससे ध्वनि अवरोध के पास पहुंचने पर एक दृश्यमान शॉकवेव पैदा हो रही थी। चलो, तुम बड़े हो चुके छिपकली, माइकल ने अपनी तलवार में और अधिक अंधकार में ऊर्जा डालते हुए गुर्राते हुए कहा। बस मर जाओ। जैसे ही माइकल अपनी तलवार से चिपके हुए उसे चीरने की धमकी देने वाली अविश्वसनीय शक्तियों से जूझ रहे थे, उनके सिर में एक जानी पहचानी घंटी बजी। डिंग, मेजबान पहले प्राचीन जानवर को मारने के करीब है। ड्रैगन को सफलतापूर्वक मारने पर सिस्टम स्पेल स्टोर से एक निःशुल्क मंत्र मिलेगा। अत्यधिक दर्द और विकट परिस्थिति के बावजूद माइकल को उत्साह की लहर महसूस हुई। उसे अपने शस्त्रागार में नया मंत्र जोड़े हुए बहुत समय हो गया था, और वह जानता था कि उसे अपनी क्षमताओं को पूर्ण करने के लिए एक क्षेत्र प्रभाव मंत्र की सख्त जरूरत है। अब ये कुछ बहुत बड़ी प्रेरणा है, माइकल ने दर्द के बीच मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टम में उपलब्ध मंत्र अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और यह निःशुल्क मंत्र इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकता था। स्काईहॉल की पूरी ताकत क्षितिज पर मंडरा रही थी। एक नया विनाशकारी मंत्र वह बढ़त हो सकता था जिसकी उसे जरूरत थी। बुद्धिमानी से चुने, होस्ट। यह अवसर भविष्य के टकरावों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। कोई दबाव नहीं, माइकल ने ड्रैगन को खत्म करने के अपने प्रयासों को दोगुना करते हुए बुदबुदाया। नए जोश के साथ माइकल ने अपनी तलवार के माध्यम से अंधेरे लपटों की एक और भी बड़ी धार प्रवाहित की। फिर उसने अपनी दूसरी काली तलवार निकाली और उसे पहली तलवार के साथ साथ मालेवॉलस के दिल में घुसा दिया। दोनों ब्लेडों ने मांसपेशियों और नसों को चीर दिया और भयानक दक्षता के साथ विशाल अंग को चीर दिया। मालेवॉलस ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। उसकी आवाज पीड़ा और निराशा से भरी हुई थी। जैसे जैसे उसके घावों से खून बहता गया, ड्रैगन की ताकत कम होने लगी। उसकी जादू करने की क्षमता कम होती गई। उसके पास अपनी तेजी से कम होती शारीरिक शक्ति के अलावा कुछ नहीं बचा। यह अब खत्म होता है, माइकल ने दोनों ब्लेड घुमाते हुए चिल्लाया। ड्रैगन की उड़ान अनियमित हो गई, फिर पूरी तरह से बंद हो गई। वे हर गुजरते सेकंड के साथ गति पकड़ते हुए जमीन की ओर गिरे। नीचे का परिदृश्य उनसे मिलने के लिए दौड़ा, जो पल पल बड़ा होता जा रहा था। धरती को हिला देने वाले प्रभाव के साथ ड्रैगन और भगवान जमीन पर गिर गए। टक्कर ने एक बहुत बड़ा शॉकवेव भेजा, जिसने आसपास के क्षेत्र को समतल कर दिया और धूल और मलबे का एक मोटा बादल उड़ा दिया। टक्कर के बिंदु पर एक गड्ढा बन गया, जो आसानी से 1 मील चौड़ा था। रोवेना ने गिरते हुए आकृतियों को देखा। वह नए बने गड्ढे की ओर लंगड़ाती हुई चली गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन फटी हुई और असमान थी, जिससे उसकी प्रगति धीमी और दर्दनाक हो रही थी। जैसे जैसे वह पास पहुंची, उसे धुआं और धूल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। हवा खून और झुलसी हुई धरती की तीखी गंध से भरी हुई थी। बची हुई काली ऊर्जा की चमक धुंध के बीच से फूट रही थी, जिससे एक भयानक दूसरी दुनिया जैसा माहौल बन रहा था। धीरे धीरे धुआं साफ होने लगा। तबाही के केंद्र में एक विशाल रूप आकार लेने लगा मालेवॉलस का टूटा हुआ शरीर। और वहां ड्रैगन के सिर के ऊपर माइकल खड़ा था। अध्याय 1339 नया मंत्र और टूटा हुआ दिल। जब माइकल गिरे हुए ड्रैगन के ऊपर बैठा, अपनी सांसें थामे हुए था, तो सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, प्राचीन ड्रैगन मालेवॉलस को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 250,000 अनुभव अंक और 2 मिलियन बेडेस पॉइंट है। डिंग, सफलतापूर्वक बेडेस बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 5 मिलियन बेडेस पॉइंट है। चेतावनी, होस्ट अब सिस्टम स्टोर से अपनी पसंद का एक मंत्र मुफ्त में चुन सकता है। माइकल की थकावट कुछ समय के लिए भूल गई क्योंकि उसने इन पुरस्कारों को संसाधित किया। लेकिन इससे पहले कि वह उनका पूरा आनंद ले पाता, एक और अधिसूचना दिखाई दी। मेजबान माइकल को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान चरण सेलेस्टियल रेजोनेंस रियल्म है। चेतावनी, होस्ट देवताओं के क्षेत्र में लौटने पर इस नए चरण तक पहुंच सकता है। ब्रेकथ्रू के दौरान सिस्टम 4 दिनों के लिए ऑफलाइन हो जाएगा। मेजबान को इन 4 दिनों के दौरान आगे बढ़ने के लिए एकांत स्थान खोजना होगा। माइकल पर उत्साह और चिंता का मिश्रण छा गया। पुरस्कार पर्याप्त थे और एक नए मंत्र और साधना स्तर का वादा आकर्षक था। हालांकि एक महत्वपूर्ण समय के दौरान 4 दिनों के लिए सिस्टम के ऑफलाइन होने का विचार चिंताजनक था। ठीक है, क्या ये बिल्कुल सही समय नहीं है, माइकल ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। वह जानता था कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी कि वह स्काईहॉल की चालों के सामने खुद को असुरक्षित छोड़े बिना इस सफलता को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सके। जब वह इन घटनाक्रमों पर विचार कर रहा था, तो माइकल की नज़र रोवेना पर पड़ी, जो क्रेटर के पास पहुंच रही थी। उसने महसूस किया कि जीत और पुरस्कारों के बावजूद उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अभी भी इस पॉकेट आयाम से भागने और स्काईहॉल के बुजुर्गों से निपटने की जरूरत थी।
उस समय माइकल मालेवोलस के विशाल सिर के ऊपर खड़ा था, उसके अंदर उत्साह और थकान का मिश्रण था। अपने पहले प्राचीन जानवर को मारने का रोमांच मादक था, जो अंधेरे के देवता के रूप में उनकी बढ़ती शक्ति का प्रमाण था। हालांकि जीत के बीच उसे नुकसान का दर्द भी हुआ। डूमब्रिंगर लूसीफर की भूमिका में आने के बाद से उसका भरोसेमंद हथियार चला गया था। ऐसा लगा जैसे उसने एक पुराने दोस्त को खो दिया हो, एक साथी जिसने उसे अनगिनत लड़ाइयों में देखा था। तुमने मेरी अच्छी सेवा की, पुराने दोस्त, माइकल ने बलिदान किए गए हथियार के लिए एक पल का मौन रखते हुए बड़बड़ाया। लेकिन उसने जल्दी से उदासी को दूर कर दिया। अब भावुकता का समय नहीं था, हाथ में और भी जरूरी मामले थे। ठीक है, चलो देखते हैं कि मुझे कौन सा नया खिलौना मिल सकता है, उसने सिस्टम के स्पेल स्टोर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। जब वह उपलब्ध मंत्रों को ब्राउज करने वाला था तो माइकल के दिमाग में संभावनाओं की बाढ़ आ गई। उसे कुछ शक्तिशाली, बहुमुखी और एक क्षेत्र प्रभाव मंत्र की आवश्यकता थी जो स्काईहॉल के खिलाफ ज्वार को मोड़ सके। अपग्रेड करने का समय आ गया है। इस पॉकेट आयाम से बाहर निकलो और स्काईहॉल को दिखाओ कि जब तुम अंधेरे के देवता को नाराज करते हो तो क्या होता है, माइकल ने बड़बड़ाया और मालेवोलस की विशाल लाश को देखने के लिए मुड़ा। प्राचीन ड्रैगन का शरीर मूल्यवान सामग्रियों का खजाना था। तराजू, हड्डियां, अंत, प्रत्येक भाग संभावित रूप से औषधि, हथियार या जादुई कलाकृतियों के लिए उपयोगी था। अरे क्या बर्बादी है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि ड्रैगन का विशाल आकार उसके सिस्टम स्टोरेज में स्टोर करना असंभव बनाता है। एक हार मानते हुए माइकल ने ड्रैगन के शरीर को पीछे छोड़ने का फैसला किया। संसाधन जितने भी आकर्षक थे, स्काईहॉल का सामना करते हुए एक विशाल ड्रैगन लाश को घसीटना बिल्कुल व्यावहारिक नहीं था। शायद किसी और समय, उसने गिरे हुए जानवर से दूर जाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपना ध्यान वापस रोवेना पर केंद्रित किया, सिस्टम इंटरफेस में प्रवेश करने और नए मंत्रों को ब्राउज करने का इरादा किया, वह चौंक गया। रोवेना ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ उसकी कमजोर स्थिति को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे पता था कि तुम या नूह मेरे लिए आएंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई। लेकिन वह अभी कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं आया? रोवेना के सवाल पर माइकल का पेट फूल गया। बकवास, उसने सोचा, उसका दिमाग जवाब देने के तरीके के बारे में सोच रहा था। आखिर वह उसे कैसे बता सकता था कि उसने नूह को मार दिया है, वह भाई जिसके साथ वह बड़ी हुई थी और प्यार करती थी, कि उसके कार्यों ने पूरे नश्वर क्षेत्र को अनंत अंधकार में डुबो दिया है। यह महाकाव्य अनुपात का एक शो शॉट था। एक पल के लिए माइकल ने झूठ बोलने पर विचार किया। यह आसान होगा, कम दर्दनाक। लेकिन जब उसने रोवेना के उम्मीद भरे चेहरे को देखा तो उसे पता चला कि कोई मतलब नहीं था। सबूत सचमुच हर जगह थे। अंधकार में नश्वर क्षेत्र एक विशाल नियॉन साइन की तरह था जो चिल्ला रहा था, नूह मर चुका है और डार्क लॉर्ड ने ऐसा किया है। माइकल ने समय खरीदने के लिए अपने बालों में हाथ फेरा। नूह के लिए रोवेना का प्यार गहरा था, उसके लिए किसी भी स्नेह से कहीं अधिक गहरा, वह भाई जिससे वह अभी मिली थी। ये सच्चाई उनके द्वारा बनाए गए किसी भी नाजुक बंधन को तोड़ सकती थी। लानत है सब पर, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसने प्राचीन ड्रैगन और देवताओं का सामना किया था, लेकिन यह उसे अब तक का सबसे कठिन काम लगा। एक गहरी सांस लेते हुए माइकल ने खुद को मजबूत किया। ऐसा करने का कोई आसान तरीका नहीं था। रोवेना को जो कड़वी गोली निगलनी थी, उसे मीठा करने का कोई तरीका नहीं था। रोवेना, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ उस बात के बोझ से भारी थी जो वह बताने वाला था। मुझे नूह के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। क्या? रोवेना की आवाज़ फट गई, उसका हमेशा शांत रहने वाला व्यवहार टूट गया। अपने ठंडे संयम को बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद उसके शब्दों में घबराहट भर गई। उसकी आंखें माइकल के चेहरे को खोज रही थीं, जो उसे आश्वस्त करने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां उसे जो मिला उससे उसका डर और गहरा हो गया। अनिश्चितता ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया और उसने देखा कि जब उसने नूह का नाम लिया तो वे कैसे टिमटिमाने लगीं। अप्राकृतिक अंधकार जो पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, हर चीज पर एक भयानक चमक डाल रहा था, अचानक दमनकारी और अर्थपूर्ण लगने लगा। जैसे जैसे टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे, उसके पेट में एक गांठ बन गई। प्रकाश की अनुपस्थिति, माइकल की हिचकिचाहट, हवा में स्पष्ट तनाव, ये सब नूह के साथ कुछ भयानक होने का संकेत देता है। डीन, उसने कहा, जिस नाम से वह उसे जानती थी। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। नूह को क्या हुआ? मुझे बताओ कि वह ठीक है, कृपया। माइकल की बांह को कसकर पकड़ते हुए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, खुद को उस खबर के लिए तैयार कर रही थी जो उसे पहले से ही महसूस हो रही थी कि उसकी दुनिया को तहस नहस कर देगी। माइकल के लिए शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। वह आघात को कम करने का कोई तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था, भले ही वह जानता था कि मैंने हमारे भाई को मार डाला को अच्छा नहीं कहा जा सकता। रोवेना का धैर्य आखिरकार टूट गया। उसने उसके कवच के गोरगेट को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां तनाव से सफ़ेद हो गई थीं और अपनी कमज़ोर स्थिति के लिए उसे आश्चर्यजनक ताकत से हिलाया।
मुझे बताओ कि क्या हुआ, लानत है। उसने मांग की, उसकी आवाज़ में क्रोध और हताशा का मिश्रण था। माइकल ने खुद को मजबूत करते हुए एक गहरी सांस ली। नूह मर चुका है, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और स्थिर थी। मैंने उसे मार डाला। शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी और विनाशकारी। रोवेना की माइकल के कवच पर पकड़ ढीली पड़ गई, उसके हाथ ढीले पड़ गए। वह उसे घूरती रही, उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। क्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोवेना के चेहरे का रंग उड़ गया, वह राख और भूतिया हो गई। अविश्वास से भरी उसकी आंखें माइकल के चेहरे पर किसी भी संकेत की तलाश कर रही थीं कि यह कोई क्रूर मजाक था। लेकिन उसे केवल भयानक सच्चाई दिखाई दे रही थी। उसके भीतर भावनाओं का एक भंवर घूम रहा था, सदमा, अविश्वास, गुस्सा, दुख, सभी एक विनाशकारी सुनामी में एक साथ टकरा रहे थे। माइकल के शब्दों का पूरा भार उसके अंदर समाते ही उसके पैर कमजोर पड़ गए, उसके नीचे से निकल जाने की धमकी देने लगे। नूह, उसका छोटा भाई, जिसे उसने बड़ा होते देखा था, जिसे उसने बचाया और प्यार किया था, चला गया था, और जिम्मेदार व्यक्ति उसके ठीक सामने खड़ा था, दूसरे भाई का चेहरा पहने हुए जिसे वह मुश्किल से जानती थी। रोवेना की आंखों में आंसू भर आए, जो उसके चेहरे पर बह रहे थे। यादों की बाढ़ उसके दिमाग में घुस गई, नूह की चंचल चिढ़ाने वाली हरकतें, उसका अटूट प्यार जो उसके ठंडे व्यवहार को चीरता हुआ, हंसी से भरा खाना, बुरे सपने के बाद उसे दिलासा देने में बिताई गई रातें। उसे याद आया कि वह बचपन में उसे गोद में लिए हुए थी, उसके छोटे छोटे हाथ उससे चिपके हुए थे, उसकी चमकीली आंखें उसे शुद्ध श्रद्धा से देख रही थीं। इन यादों का भार, जो अब इस ज्ञान से दूषित हो गया था कि ये उसके प्यारे भाई के बचे हुए हिस्से थे, सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था। रोवेना के अंदर कुछ टूट गया। पीड़ा की चीख के साथ उसने माइकल के चेहरे पर थप्पड़ मारा। आवाज जेब के आयाम में गूंजी, तीखी और चौंकाने वाली। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा, और फिर से, और फिर से। प्रत्येक प्रहार में उसका दुख, उसका गुस्सा, उसका अविश्वास शामिल था। मांस के मांस से टकराने की आवाज उसकी सिसकियों को रोक रही थी, जो उसकी भावनात्मक पीड़ा का एक भौतिक प्रकटीकरण था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह थप्पड़ों के बीच चिल्लाई, उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। वह हमारा भाई था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोवेना का हमला जारी रहा, उसका हाथ प्रभाव से लाल हो गया, लेकिन वह रुकी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे माइकल पर प्रहार करके वह किसी तरह जो कुछ हुआ था उसे पूर्ववत कर सकती थी, जैसे कि वह अपने दुख और क्रोध की शक्ति के माध्यम से नूह को वापस ला सकती थी। दूसरी ओर माइकल बिना किसी प्रतिरोध के प्रत्येक थप्पड़ को स्वीकार करते हुए वहीं खड़ा था। वह जानता था कि इससे नूह वापस नहीं आएगा या रोवेना का दर्द कम नहीं होगा, लेकिन ये कम से कम वह कर सकता था। प्रत्येक प्रहार उसके दुख की गहराई का प्रमाण था, एक ऐसा दर्द जिसे वह समझ सकता था भले ही वह उसे साझा न करता हो। हालांकि माइकल ने रोवेना या नोआ के साथ कभी भी भाईचारे का रिश्ता नहीं बनाया था जो वे एक दूसरे के साथ साझा करते थे, लेकिन वह उनके प्यार के प्रति अंधा नहीं था। वह इसे रोवेना के टूटे हुए धैर्य में देख सकता था, जिस तरह से उसका हमेशा ठंडा व्यवहार कच्चे, अनियंत्रित भाव में बदल गया था। क्यों? रोवेना चिल्लाए, उसकी हथेली फिर से माइकल के गाल से टकराए। तुमने उसे क्यों मारा? एक और थप्पड़, क्यों? और एक और। हर क्यों के बाद एक प्रहार होता था, हर बार दोहराए जाने पर उसकी आवाज़ कर्कश होती जाती थी। उसकी सामान्य रूप से शांत चेहरे की अभिव्यक्ति पीड़ा से विकृत हो गई थी, उसके चेहरे पर बेरोकटोक आंसू बह रहे थे। माइकल दृढ़ रहा, हर प्रहार को स्वीकार करता रहा। उसने देखा कि सामान्य रूप से शांत रहने वाली रोवेना पूरी तरह से टूट गई, उसका दर्द इस शारीरिक विस्फोट में प्रकट हुआ। उसकी मुठ्ठियां उसकी छाती पर वार करने लगी क्योंकि उसकी ऊर्जा कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वह डटी रही। क्यों? दीन, क्यों? वह रो पड़ी, उसके वार कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। ये स्काई हॉल और सेलेसी की चालाकी थी, माइकल ने समझाने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। रोवेना के एक और जोरदार थप्पड़ ने उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखें क्रोध से जल उठी, उसकी कमजोरी ही उसे उस पर जादुई क्रोध बरसाने से रोक रही थी। क्या वे ही थे जिन्होंने उसके दिल में तलवार घुसा दी थी? उसने पूछा, उसकी आवाज़ क्रोध से कांप रही थी। अंदर ही अंदर वह जानती थी कि केवल परिवार ही नूह को मार सकता था, लेकिन सवाल हवा में लटका हुआ था, जवाब की मांग कर रहा था। माइकल की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रही थी। रोवेना का चेहरा दुख और घृणा के मिश्रण से विकृत हो गया जब उसने उसे देखा। मैं गलत थी, उसने थूका, उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। मैं यह मानने में गलत थी कि तुम शापित बच्चे नहीं थे, कि तुम दर्द और विनाश लाने के लिए नियत डार्क लॉर्ड नहीं थे। लेकिन तुम तो बिल्कुल ऐसे ही हो। तुम इस दुनिया और हमारे परिवार के लिए अभिशाप के अलावा कुछ नहीं हो। अध्याय 1340 शीतदंश, नया जादू। दुख और क्रोध ने रोवेना के चेहरे को विकृत कर दिया जब वह माइकल पर हमला करने लगी। काश तुम मर जाते, वह चीखी,
उसकी आवाज़ दर्द से फटी हुई थी। माइकल ने पीछे नहीं हटे। एक आह भरते हुए उसने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली से नॉकआउट पोशन की एक महीन धुंध उसकी ओर फूट पड़ी। इसने रोवेना को बीच में ही पकड़ लिया, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह लंगड़ाने लगी। जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ते हुए माइकल ने उसे उठा लिया। उसकी आवाज़ धीमी बड़बड़ाहट थी। मुझे माफ़ कर दो, रोवेना, उसने कहा, हालांकि वह पहले से ही बेहोश थी। हर चीज़ के लिए। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा दूरी में एक झिलमिलाता भंवर बन रहा था। मालेवोलस की मौत ने पॉकेट आयाम में एक छेद कर दिया था, इसकी शक्ति तेजी से फीकी पड़ रही थी। बाहर निकलने का भ्रम दूर हो गया था, जिससे उनके भागने का रास्ता खुल गया। रोवेना को गोद में लेकर माइकल पोर्टल की ओर चल पड़ा। उनके आसपास परिदृश्य लहरदार और फीका पड़ गया। पॉकेट आयाम अपने ड्रैकोनिक लंगर के बिना खुल गया। उसने खुद को तैयार किया, ये जानते हुए कि दूसरी तरफ स्काईहॉल के साथ टकराव का इंतजार है। झुलसे हुए युद्ध के मैदान पर एक आखिरी नज़र, एक युद्ध का मैदान जिसमें एक मारा हुआ ड्रैगन और उसकी बहन का बिखरा हुआ भरोसा दोनों थे। और फिर माइकल रोवेना को अपने साथ लेकर भंवर में चला गया। भंवर ने माइकल और रोवेना को परिचित मंच पर फेंक दिया। उनके सामने स्काईहॉल क्षेत्र का तारों वाला विस्तार फैला हुआ था। लेकिन एक ही पल में परिचितता सदमे में बदल गई। ये वह स्काईहॉल नहीं था जिसे वह याद करता था। हजारों युद्धपोत, चिकने और घातक, सितारों को धुंधला कर रहे थे। तोपें गरज रही थीं, आग शून्य में फैल रही थी, प्रत्येक विस्फोट एक लघु सुपरनोवा था। दिव्य अग्नि से धधकते या पन्ना बिजली से चटकते हुए मंत्र युद्ध के मैदान में फैल गए और अपने पीछे बिखरी हुई रोशनी के निशान छोड़ गए। स्वर्गदूत युद्ध से जलते हुए आकाश के नीचे अपने चांदी के कवच को चमकाते हुए एक घातक बैले में बंद थे। कल्पित बौनों के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। उनके मंत्रमुग्ध ब्लेड की प्रत्येक पैरी एक लहरदार शॉकवेव थी। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, ये नित्रोएल का मोहरा था, जो ब्लेड सॉन्ग और जादू की सिम्फनी में नरक को उजागर कर रहा था। और फिर माइकल ने उन्हें देखा। उसकी अपनी सेनाएं, काले कवच में लिपटे काले आंकड़े जो प्रकाश को निगलने लगते थे, अराजकता के बीच से गुजरे। चमड़े की छाया के पंखों वाले दानव हवा में चीरते हुए, स्वर्गदूतों के वार का मुकाबला करते हुए। राक्षसी जैविक जहाजों के डेक पर जादूगरों ने शुद्ध अंधकार के बोल्ट फेंके, प्रत्येक प्रभाव एंटीलाइट के शॉकवेव में विस्फोट कर रहा था। शक्ति के टकराव से हवा में कंपन होने लगा। एक स्वर्गदूतीय सेना, जिसके पंख आपस में जुड़े हुए थे, ने प्रकाश का एक अंधा करने वाला भाला बनाया जो एल्वेन जहाजों के गठन को छेदता हुआ उन्हें एक पल में वाष्पीकृत कर देता है। लेकिन इससे पहले कि स्वर्गदूत इसका फायदा उठा पाते, छाया जादू की एक लहर उन पर टूट पड़ी, उनकी रोशनी को नीचे खींचती हुई उसे पूर्ण अंधकार के घूंघट में दबा देती है। हड्डी और ऑब्सीडियन से बने एक विशाल युद्धपोत पर माइकल को अच्छी तरह से जानने वाला एक व्यक्ति आगे की ओर खड़ा था। लेनोरा। उसकी लाल आंखें युद्ध की आग को दर्शाती हुई चमक रही थीं, क्योंकि वह रक्त जादू की एक धार छोड़ रही थी, जिससे आकाश लाल हो गया। NOWELL-BEACON माइकल में हर वृत्ति लड़ाई में शामिल होने के लिए चिल्ला रही थी, उन लोगों पर अपनी शक्ति को उजागर करने के लिए जो उसे चुनौती देने की हिम्मत करते थे। लेकिन उसकी बाहों में रोवेना हिल गई। मेरे प्रभु! युद्ध की सिम्फनी के बीच से आवाज माइकल तक पहुंची, तोपों की गर्जना और यातनापूर्ण जादू की चीख के ऊपर भी। वह मुड़ा, उसकी निगाहें भंवर पर घूम रही थीं और उसने माइकल को देखा। अज़ाज़ल, मौत के इस अराजक बैले के बीच में भी उसका दानव बटलर बेदाग निकला। उसका काला सूट, जो आमतौर पर साफ सुथरा होता है, खून के छींटे थे जो उसकी स्टार्च वाली सफ़ेद शर्ट के विपरीत थे। उसके चेहरे के एक तरफ एक लंबा घाव था, जो उसके सुंदर चेहरे को खराब कर रहा था, लेकिन इसने उसकी सुनहरी आंखों में धधकती भयंकर वफादारी को कम नहीं किया। शक्तिशाली चमड़े के पंखों की धड़कन के साथ अज़ाज़ल मंच पर उतरा, माइकल के सामने झुककर बैठ गया। उसकी नज़र रोवेना पर पड़ी, जो अभी भी माइकल की बाहों में बेहोश थी, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरे प्रभु, आपने रोवेना विंस्टन को बचाया। यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि विस्मयकारी अविश्वास का बयान था। उनके ऊपर स्वर्गदूतों का एक दल आकाशीय ऊर्जा से बनी आग से चमकते पंख नित्रोएल के कुलीन रक्षक दल के गठन में घुस गया। एल्वेन ब्लेड चमक उठे, स्वर्गदूतों के मांस को चीरते हुए केवल चांदी की आग के फटने से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। ओजोन और जले हुए मांस की गंध हवा में भर गई। एलिडिर कहाँ है? और बाकी लोग? जैस्मीन के बारे में क्या? माइकल की आवाज़ कटी हुई थी, हर शब्द जानकारी की मांग कर रहा था। लेडी जैस्मिन की आत्मा सुरक्षित है, मेरे स्वामी। मैंने उसे ट्रिस्टा और सेबर के साथ सुरक्षित घर में भेज दिया है। वे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अज़ाज़ल ने झुककर सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। अच्छा, माइकल ने सिर हिलाकर कहा। उसे कोई संदेह नहीं था कि दो बड़े पिशाच, प्राचीन और शक्तिशाली, जैस्मीन की आत्मा की रक्षा अपने जीवन से करेंगे। उसकी निगाहें अज़ाज़ल के चेहरे से कभी नहीं हटीं। उसे सुरक्षित घर में ले जाओ, माइकल ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ में कोई तर्क नहीं था। उसने रोवेना को धीरे से अज़ाज़ल की बाहों में ले लिया। अभी
राक्षस हिचकिचाया, उसकी सुनहरी आंखों में संघर्ष की झलक थी। उसके चारों ओर की हवा चटक रही थी, उसकी राक्षसी प्रकृति की कच्ची शक्ति मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। युद्ध का लालच, खून और जादू की खुशबू अजाजल जैसे अनुशासित व्यक्ति के लिए भी मादक थी। माइकल अपने राक्षस को अच्छी तरह से जानता था। उसने युद्ध की लालसा को अजाजल की कर्तव्य भावना, अपने स्वामी के पक्ष में लड़ने की आदिम इच्छा के साथ युद्ध करते देखा। और शायद माइकल की सुरक्षा के लिए डर का एक टुकड़ा, एक डर जिसे राक्षस बटलर कभी स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ तक कि माइकल की सुरक्षा के लिए भी। खुद को, मेरे प्रभु, अजाजल ने अपनी आवाज़ को कसते हुए कहा, क्या आप निश्चित हैं? यह मेरी लड़ाई है। माइकल ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें दृढ़ता थी। उसने अजाजल के कंधे पर हाथ रखा। यह इशारा एक आश्वासन और एक आदेश दोनों था। रोवेना को तुम्हारी ज़रूरत है। वह पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है। उसे निराश मत करो। अजाजल की नज़र आसमान की ओर झिलमिला उठी, जहां एक अंधेरी ऊर्जा का भंवर अंधेरे सेना और स्वर्गदूतों के बीच एक विशेष रूप से क्रूर संघर्ष को चिन्हित कर रहा था। उसने तेजी से सांस ली, युद्ध की अराजक ऊर्जा को अंदर खींचा, फिर एक धीमी सांस छोड़ी। जैसे ही उसने नियंत्रण वापस पाया, गंधक की गंध फीकी पड़ गई। जैसा आप आदेश देते हैं मेरे प्रभु। अपना सिर झुकाते हुए अजाजल मुड़ा, अपने चमड़े के पंख फैलाए और खुद को युद्ध के मैदान से दूर जाने वाले भंवर की सुरक्षा की ओर वापस ले गया। माइकल स्काईहॉल क्षेत्र की विशालता में लटका हुआ था। युद्ध की अराजकता उसके चारों ओर एक तूफान की तरह घूम रही थी जिसमें वह अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया था। उसने युद्धपोतों को जलते देखा, स्वर्गदूतों और राक्षसों को आग की बारिश में गिरते देखा, हवा में जादू की चिंगारी महसूस की। लेकिन वह इन सब से अलग था। उसका मन यादों का भंवर था। हर एक याद उसकी आत्मा में एक निशान बन गई थी। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। पृथ्वी की निर्मम सड़कों पर एक दुबला पतला भूखा लड़का बोलने से पहले ही अनाथ हो गया। उसने आंसुओं की चुभन, पेट में कुतरने वाले खालीपन, अकेलेपन के गहरे दर्द को महसूस किया। उसने खुद को अब बूढ़ा, क्रूर प्रशिक्षण से कठोर एक हथियार के रूप में देखा, एक हत्यारा जो ठंडे कौशल के साथ मौत से निपटता था। और इस सब के बीच दर्द का एक धागा, ईर्ष्या, हमेशा गहरी दफन। जब भी वह एक परिवार को एक साथ देखता, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ हंसता हुआ, एक जीवन जिसे उसने नकार दिया था, एक जीवन जिसे स्काईहॉल ने उससे छीन लिया था। उन्होंने सब कुछ छीन लिया था, उसका परिवार, उसका भविष्य, उसका जन्मसिद्ध अधिकार। उन्होंने उसे नश्वरता की जेल में डाल दिया था, उसकी शक्ति छीन ली थी, उसे एक ऐसी दुनिया में सड़ने के लिए छोड़ दिया था जो उसकी अपनी नहीं थी। लेकिन उन्होंने उसे कम आंका था। उसने अपने रास्ते वापस पा लिए थे, उस अंधेरे को गले लगा लिया था जिससे वे डरते थे। वह कुछ ऐसा बन गया था जिसकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह डरा हुआ बच्चा, वह निर्दयी हत्यारा नहीं था। वह माइकल था, अंधेरे का देवता, और वह बदला लेने के लिए यहाँ था। लेकिन सबसे पहले उसे एक नया मंत्र सीखना था, ज्वार को मोड़ने और अपने दुश्मनों के खून से तारों को लाल करने का मंत्र। खरीदारी करने का समय है। जैसे ही माइकल की चेतना सिस्टम इंटरफेस में डूबी, उसके चारों ओर की दुनिया जम गई। युद्ध की सिम्फनी, तोपों की गर्जना, स्टील और जादू की टक्कर, सब एक खामोश जमी हुई तस्वीर में फीके पड़ गए। उसके सामने सुनहरी रोशनी की झिलमिलाती रेखाएं एक साथ मिल गईं, जिससे जाने पहचाने शब्द बन गए, सिस्टम स्टॉप। अक्षर शून्य में लटके हुए थे, शक्ति से स्पंदित। माइकल ने आगे बढ़कर मन ही मन टैब पर क्लिक किया। तुरंत उसके सामने मंत्रों की एक अंतहीन सूची खुल गई, जिनमें से प्रत्येक अकल्पनीय क्षमता का हथियार था। रहस्यमय ऊर्जा से भरे नाम, शून्य भक्षक, आत्मा साइफन, अस्थायी विकृति। लेकिन माइकल की एक खास जरूरत थी। उसने सूची को छानकर एक ही श्रेणी पर ध्यान केंद्रित किया, प्रभाव का क्षेत्र। उसके पास एकल लक्ष्यों के लिए मंत्र थे, ऐसे मंत्र जो एक ही विस्फोट से दुश्मन को नष्ट कर सकते थे। लेकिन ये युद्ध अराजकता का एक ताना बाना था, दुश्मनों का एक घूमता हुआ समूह। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसके दुश्मनों के खून से सितारों को लाल कर सके। रिंग ऑफ फ्लेम्स, एक मंत्र जो उसने नश्वर क्षेत्र में सीखा था, शक्तिशाली था लेकिन सीमित था। उसे कुछ अनोखा चाहिए था, सिस्टम की शक्ति से पैदा हुआ कुछ। उसकी नज़र सूची में और नीचे चली गई। अल्टीमेट इग्निटिया अब एक ऐसा मंत्र था जो युद्ध का रुख मोड़ सकता था। उसने इसकी कल्पना की। आग और बिजली का एक तूफान स्काईहॉल बेड़े पर टूट पड़ा, जहाजों और स्वर्गदूतों को समान रूप से जला दिया। लेकिन ऊर्जा की लागत, माइकल के लिए भी, जो लगभग असीमित शक्ति का प्राणी है, अल्टीमेट इग्निटिया को मुट्ठी भर से अधिक बार डालने से वह थका हुआ, कमजोर हो जाएगा। उसे एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता थी जो उसके अपने भंडार को खत्म किए बिना अधिकतम नुकसान पहुंचा सके। आकार भी मायने रखता था। इग्निटिया अपनी सारी शक्ति के बावजूद बड़े लक्ष्यों के खिलाफ कम प्रभावी था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो एक युद्धपोत को पनघु बना सके, एक दिव्य किले को चकनाचूर कर सके, कुछ ऐसा जो स्काईहॉल की नींव को हिला दे। मंत्र स्क्रॉल करते गए, रहस्यमय संभावनाओं की एक चक्करदार सरणी। छाया की प्रता ने जमीन से निकलकर अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए
दिलचस्प लेकिन पूरी तरह से विनाश की तुलना में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिक उपयुक्त। लावा पिट अब इसमें क्षमता थी, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था और इस लड़ाई की अराजकता के लिए कास्टिंग का समय बहुत धीमा था। फिर एक मंत्र उसकी चेतना में कौंध गया। इसका वर्णन इतना विचित्र था कि उसने लगभग इसे तुरंत खारिज कर दिया। सेरबेरस का रोष। केवल छवि ही माइकल से व्यंग्यात्मक हंसी निकालने के लिए पर्याप्त थी। 3 अतिरिक्त सिर, जिनमें से प्रत्येक अंधेरे किरणों को उगलने में सक्षम था। ये निश्चित रूप से शक्तिशाली था और कल्पना निस्संदेह उसके दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करेगी। लेकिन अंततः ये सार से अधिक शैली के बारे में लगा। उसे कच्ची शक्ति की आवश्यकता थी, न कि प्रकाश शो की। उसकी नज़र अगले मंत्र पर टिकी हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। प्रत्याशा का रोमांच आदिम भय के स्पर्श के साथ मिश्रित था। शीतदंश। अन्य मंत्रों के आकर्षक वर्णनों के विपरीत शीतदंश अपनी सादगी में डरावना था। कास्ट के चारों ओर 6 मीटर का दायरा पूर्ण शून्य का क्षेत्र बन जाएगा। कमजोर दुश्मन फ्लैश फ्रोजन हो जाएंगे, उनके शरीर एक स्पर्श से चकनाचूर हो जाएंगे। मजबूत प्रतिद्वंद्वी खुद को फंसा हुआ पाएंगे, उनकी हरकतें धीमी हो जाएंगी, उनका सार ठंड से क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। लेकिन यह अनुवर्ती प्रभाव था जिसने माइकल को वास्तव में मोहित कर दिया। फ्रॉस्टबाइट की बर्फीली पकड़ में फंसा कोई भी दुश्मन डार्क फ्लेम हमलों के लिए अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो जाएगा। उनकी सुरक्षा इस हद तक कमजोर हो जाएगी कि उन्हें 5 गुना नुकसान होगा। 5 गुना नुकसान। उसके होंठ एक शिकारी मुस्कान में मुड़ गए। अब यह विनाश की एक सिम्फनी थी जिसका वह समर्थन कर सकता था।